Recording in progress. वॉइस क्लियर आ रही है? नॉलेज Yes, करेगा sir. ठीक है। ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल।
कल हम लोगों ने क्या क्या पॉइंटर्स कर रहे थे कल, प्लीज एक बार बताइएगा। हाँ जी, कल वाले पॉइंटर्स हमारे क्या क्या थे? सर HTML ऑप्टिमाइजेशन, साइट ठीक। मैप। हम्म। सर हमने गवर्नमेंट वेबसाइट के बारे में भी डिस्कस किया था कि उसको एसईओ की जरूरत नहीं होती, वो इट इज ऑलवेज ऑन टॉप। हम्म। इसके अलावा सीटीए डिस्कस करे थे कि ज्यादा से ज्यादा सीटीए बेटर रहता है क्योंकि उससे मोर क्लिक्स है, मोर एंगेजमेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद हम स्निपेट बना रहे थे योस्ट प्लगइन डाउनलोड करने के बाद। हम्म। एंड सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स जिसमें 55 to 160 लेटर वर्ड्स होने चाहिए, ज्यादा हम्म। नहीं होंगे। एंड एवरी पेपर डिफरेंट कीवर्ड हो, 60 लेटर्स का। डिस्क्रिप्शन में लेटर जो भी है वो लिटिल मतलब कैपिटल लेटर यूज नहीं करने हैं हमको। ठीक है। So we have learned like जो हमारा main keyword होता है that we have to use in our URL, title, description, हम्म। and we have to use 2.5% of the words which in our website. ठीक है। ठीक है मैम, और इसके अलावा? And we don't use the special characters in the code. हम्म। And we can use the link site map. How do we find our like how do we find our site maps? You told us the URL, हम्म। and Yoast SEO plugin, हम्म। right? ठीक है। Snippet we have not done. We will do today. ठीक है। और क्या था हमारा इसके अलावा? यूआरएल के अंदर कल हम लोगों ने ये चीज देखा भी था कि स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस ऑफ कि हम लोगों का क्वेश्चन मार्क हो गया, इक्वल्स टू का साइन हो गया, या अननेसेसरी कॉमा, वो नहीं होना चाहिए। इवन ये चीज कल हम लोगों ने मिंत्रा में भी देखा था कि मिंत्रा के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर बंदे ने स्पेशल कैरेक्टर डाला हुआ था, कॉपी पेस्ट में एरर है वो, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ये एरर देखिए दोनों एंड पे है। डिजिटल मार्केटर बंदे ने कंटेंट दिया, राइट, और डिजाइनर ने उसे एज इट इज ऐड कर दिया। क्योंकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एज अ लेमैन बात करूँ मार्केट के अंदर, आप लोग जो कंटेंट दे रहे हैं आपका, टू बी वेरी मतलब मैं ओपनली आपको ये चीज बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी चीज आगे दे रहे हैं, आगे फर्दर टीम को दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे अगर कोई भी चीज गलत होती है, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था H&M का, जिसके अंदर एक डिजिटल मार्केटिंग बंदे ने एक एड कॉपी बनाया, और उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था, कट एंड पेस्ट दिस टेक्स्ट। तो ये जो गाइडलाइन उसके पास आई थी, उसने एज इट इज पूरी की पूरी वो गाइडलाइन भी पेस्ट कर दिया था। दैट इज रॉन्ग। मतलब आप ये एक्सपेक्ट मत करना आज के टाइम में कि आप लोग अगर किसी को कोई चीज पास ऑन कर रहे हैं तो वो एज अ टेक इट एज अ ओनरशिप वो उस काम को करेगा, राइट। अब अगर क्लाइंट आपका है तो इट इज एंटायर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फ्रॉम द बिगनिंग कि हर चीज आपको चेक करना है, पूरा हर चीज आपको चेक करनी है, राइट। एक ऑफ द टॉपिक एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ अभी इसके अंदर, जस्ट बिकॉज अभी क्लिक हुआ मेरे को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सिनेरियो हम लोग के साथ ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले हुआ था। 15 अगस्त के आसपास एक डिजाइनर ने अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट की साइट पे जो गूगल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो गलत डाल दिए थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ट्रस्ट मी, ये चीज हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली वो कोऑर्डिनेट जो थे वो इट वाज काइंड ऑफ आवर नेबर कंट्री पाकिस्तान के थे। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था उस बंदे के साथ। तो दैट वाज वेरी बैड, राइट। वो एस्केलेशन ऊपर से एससीओ के पास, वो सॉरी सीईओ के पास से आई थी कि हाउ इज पॉसिबल, आप लोग कितना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते। तो विद द इमीडिएट इफेक्ट उस बंदे को हटाना पड़ गया था कंपनी में। तो थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझिएगा, क्योंकि एक चीज अगर, और कोई भी चीज अगर आपका ऑन एयर चला गया ना, जैसे रेडियो में बोलते हैं ना कि अगर कोई भी चीज अगर आपकी ऑन एयर चली गई तो आप उसे कॉल बैक नहीं कर सकते। इन अ सेम सिनेरियो, अगर आपका यहाँ पर अगर आप कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हो और कोई भी गलत चीज जाती है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट में ये सिनेरियोज होते हैं। तो अगर कोई भी चीज गलत होता है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इधर आप अगर क्लाइंट का कोई भी कोई भी कैंपेन या कोई भी क्रिएटिव अगर आप बना रहे हो, उस क्रिएटिव में अगर कोई गलती है, या फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने को क्लाइंट ने बोला कि इस वाले कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना है, वो अनफॉर्चुनेटली आपने एक गलत प्रोसेस पे कर लिया, तो चीजें थोड़ी वेरी कर सकती हैं। तो थोड़ा सा बहुत ध्यान से चीजें करिएगा, ठीक है? ओके, एक बार ऑन एयर चला गया कैंपेन या ऑन एयर चला गया एसईओ प्रोसेस, या गूगल ने साइट को इंडेक्स कर लिया, तो बहुत टफ पड़ जाता है उससे कॉल बैक करना। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करें, क्वेरी एक बार में सारी। सर कौन सा वो स्कैम हुआ था, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। देखिए एक्चुअली क्या था, H&M का एक एड कॉपी आया था हम लोग के पास नहीं, फेसबुक की, एक मिनट रुकिएगा। ओके। फेसबुक के ऊपर एक H&M का कैंपेन चला हुआ था, जिसके ऊपर एड कॉपी में ये लिखा हुआ था, कट एंड पेस्ट दिस टेक्स्ट, या कट एंड पेस्ट आगे जो वर्ड लिखा हुआ था वो था। तो कट एंड पेस्ट बट ऑफिस उसमें नहीं जाएगा ना, या कॉपी एंड पेस्ट तो नहीं जाएगा ना। वो मेल पे दिया होगा कि यू हैव टू कट दिस कंटेंट एंड पेस्ट इट, तो बंदे ने एज इट इज पेस्ट कर दिया, मतलब पूरा पूरा कंटेंट ही डाल दिया उसने। जैसे फॉर ओके। एग्जाम्पल मैं सिनेरियो बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, प्लीज कट द स्टेटमेंट एंड पेस्ट H&M as the new option फॉर एग्जाम्पल, राइट? उसने एज इट इज लिया और यही पेस्ट कर दिया। तो वो गलत है, मतलब उसने पढ़ने की भी कोशिश नहीं करी उस बंदे ने। तो ये एड कॉपी आई थी, मार्केट में बहुत वायरल हुई थी। अगर आप वैसे भी चेक करेंगे गूगल पे अगर आप सिंपल सा ये लिखेंगे ना कि H&M एड ऑन फेसबुक मिस्टेक, तो आ जाएगा आप लोगों के सामने वो। ओके, सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज भी हम लोगों का एसईओ का टॉपिक है। लेट मी चेक कौन कौन आ चुका है। शिवम, शिवानी, सुकृति, रिया, अटेंडेंस में एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का मार्क है। एक मिनट, 22 ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने कल पॉइंटर करे थे उसी से आगे उसी से आगे मूव ऑन कर रहे हैं हम लोग चीजों के अंदर। ठीक है, अब जो आज चीजें ऐड ऑन होंगी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है मार्केट के हिसाब से भी, और कुछ चीज नई चीजें आपको मिलेंगी कि ये भी प्रोसेस है, या ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसपे हम लोग को रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ता है कि ये चीज गूगल के पास नहीं जाए, या फॉर एग्जाम्पल ये चीज कस्टमर के पास नहीं जाए। तो वो पॉइंटर भी आज ऐड होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करें, एक मिनट, किसी और ने भी ज्वाइन करा है। ठीक है, डन। देखिए, तो कल हम लोगों ने योस्ट का प्रोसेस डिस्कस करा था। मैं वापस से उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ अभी के लिए। आई थिंक आप लोगों ने अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी, यस नो? कंटेंट ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करा था एसईओ पर योस्ट के थ्रू, किसी ने ट्राई करा? ओके, अगर नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और प्रोसेस क्लियर, राइट? अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। ओके, किसी ने एक्नॉलेज करा, यस यस, ठीक है, परफेक्ट। देखिए, अब अगर मैं वापस से इसी प्रोसेस में जा रहा हूँ योस्ट के अंदर ही, तो योस्ट में अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं पोस्ट पे गया, जो भी मेरे पोस्ट डले हुए हैं, ऑल पोस्ट पे मैं जाता हूँ। तो कल हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड करा था। जो लोग कल सेशन में नहीं थे, हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड ऑन करा है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड योस्ट एसईओ। ठीक है, तो योस्ट एसईओ के अंदर जाने के बाद आप लोग जब इस प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट कर लेंगे, तो हम लोग योस्ट के थ्रू अपना एसईओ करते हैं, राइट? अब अगर मान लीजिए मैं कोई भी आर्टिकल ओपन करता हूँ कि मैंने ये वाला आर्टिकल ओपन करा फेसबुक एंड एप्पल फाइट का, इसे मैं एडिट करता हूँ, तो अगर मैंने योस्ट डाला हुआ है, राइट, तो योस्ट का जो भी फीचर है, राइट, वो कहीं ना कहीं मेरे आर्टिकल के अंदर यहाँ पे नीचे दिख जाता है, जो कि कल हम लोगों ने चीजें देखी हुई थी, राइट? तो मैं एक बार इसे दिखा दूं। तो अगर आप लोग देख भी रहे हैं, तो कल हम लोगों ने ये आर्टिकल है मेरा, इस आर्टिकल के नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये एसईओ आ गया, दैट इज कॉल्ड योस्ट के थ्रू हम लोग एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, योस्ट आपको एक प्रॉपर स्निपेट बनाना सिखाता है कि गूगल पे आपको कैसे दिखना है। तो आप लोग उसे मोबाइल पे आपको कैसा दिखाना है, डेस्कटॉप पे आपको कैसा दिखाना है। अभी तो फिलहाल ये मोबाइल और दोनों के व्यूज एक एक ही दिखेंगे, बट ऑब्वियसली अलग अलग नहीं है, लेकिन मोबाइल पे ऐसा दिखेगा और डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा। ये स्निपेट बनता है, स्निपेट पे जो भी कंटेंट है वो आप लोग यहाँ से चेंज करते हैं, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था। यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे तो आप देख सकते हैं वाई फेसबुक एंड एप्पल आर फाइटिंग। तो ये टाइटल यहाँ से उठ के आ रहा है। आप अगर चेंज कर देंगे तो गूगल पे सर्चेस पे जब ये स्निपेट आएगा तो ये चेंज दिखेगा आपको। तो आपको जो भी स्निपेट बनाना है वो आप लोग स्निपेट इसके प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जो कि कल हम लोग डिस्कस करा था, राइट? अब इसके अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखें
तो यहाँ पे ये कुछ इसका प्रीमियम प्रोसेस है, कुछ और भी एड ऑन है। मैं सीधे नीचे वाले प्रोसेस में जा रहा हूँ जो कि अब इसका मेन पार्ट आता है यहाँ पे। देखिएगा प्लीज, अभी कुछ और टूल्स ऐड हैं, अभी उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं अभी ऐड ऑन करूंगा, अभी रुक जाएगा प्लीज। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आ गया स्लग, जो कि कल हम लोग डिस्कस करा था कि जो भी यूआरएल की बात का पार्ट है आप लोग उसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक, अब इस पूरे सिनेरियो में एक वर्ड थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ पहले तो। एडवांस में नहीं, एडवांस वाला नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी ऑफ है, प्रीमियम का पार्ट है, ये भी प्रीमियम का पार्ट है, ये भी प्रीमियम का पार्ट है। ठीक है, सो एक प्लगइन ऐड कर लेते हैं पहले इसके अंदर, ऐड न्यू। विच स्निपेट, स्कीमा ऐड करते हैं सीधा। ये वाला प्लगइन ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ओपन हो रहा है अभी। ये रहा, ये वाला प्लगइन है, इससे आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा, ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट, राइट। मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ, मेरे में डला हुआ है, तो आप लोगों में डला हुआ नहीं होगा, तो इस वाले प्लगइन को आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ठीक है, सो ये इंस्टॉल हो गया, सो यस, दैट इज डन, सॉर्टेड। ठीक है, अब इसे ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीजें ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो प्लगइन है, अगर आप इसे इस तरीके सर्च करेंगे तो यहाँ पे इसका एक ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने इसे लिया, इसे गूगल पे से इस तरीके से ऐड करा, और अगर मैं इसे मैं ओपन करता हूँ, देखिए, तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे ये चीज आपको हेल्प करेगा कि जो भी आपको अपना स्निपेट बना रहे हैं, राइट, उसने यहाँ पे एक वर्ड आपको ऐड करके दे दिया, दैट इज कॉल्ड रिच स्निपेट, राइट। अब रिच स्निपेट क्या है, या फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्निपेट की बात करूं, तो यहाँ पे ये आपको ये चीज में हेल्प करेगा कि जो भी आपका कंटेंट है, आप इसमें कंटेंट और अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं, कंटेंट की आप टाइप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ये प्लगइन जरूर ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें बेसिक फीचर है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये ब्रेड कम हो गया, लोकल बिजनेस हो गया, बुक हो गया, इसे मैं भी ऐड ऑन करूंगा, टूल में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसे इतना समझिएगा, मैं एक इमेजेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहेगा प्रोसेस ये ना। इमेजेस पे मैं जाता हूँ। और ये रहा, देखिए, इसके अंदर आपको ये बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो गूगल सर्चेस पे कुछ आपको स्टार रेटिंग के साथ भी आपको सर्च आइकन मिल जाते हैं, सॉरी सर्च रिजल्ट मिल जाते हैं। कभी किसी ने शायद नोटिस करा ये चीज, गूगल पे भी आपको स्टार रेटिंग के साथ भी कुछ इस तरीके यस से सर। Yes, sir. स्निपेट मिलते हैं, राइट। इवन अगर मैं और आगे बढ़ूं, तो अभी हम लोगों ने ये चीज देखा कि जो आपका जो आप कंटेंट डालेंगे, राइट, उस कंटेंट की जो आप कैटेगरी डालेंगे, या वो आपका कंटेंट है क्या, वो कंटेंट बेसिकली आपका आइटम रिव्यू है, तो रिव्यू होगा तो रेटिंग वाला बटन, ये स्टार मार्क आ जाएगा, राइट। वो अगर आपका इवेंट है, आपने एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करा, तो उस तरीके से आपको एक हेल्प एड ऑन करता है कि आप अपना जो स्निपेट है वो इसके थ्रू बना सकते हैं। रिच स्निपेट इसका नाम इसलिए बोला गया जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, कल हम लोगों ने योस के अंदर जो भी कंटेंट योस के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं, देखिए योस बेसिकली आपका प्योर एसईओ का पार्ट है, राइट। लेकिन ये जो प्लगइन है, ये दैट इज कॉल्ड स्कीमा, स्कीमा बेसिकली जस्ट बिकॉज अगर आपको अपने स्निपेट को कोई पर्टिकुलर कैटेगरी देनी है, तो उस केस में यूज होता है। प्लस एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, किसी ने ज्वाइन करा अभी, एक मिनट, ठीक। और प्लस इसके अलावा इसके अंदर ना एक चीज और अच्छी है, वो चीज अभी ऑल्दो अभी टॉपिक में आई जाएगी। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक समरी बना हुआ आ रहा है, शायद आप लोग नोटिस करोगे, ये समरी है, राइट। ये समरी बेसिकली आपकी हर एक जिस आर्टिकल के अंदर आप अगर समरी ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो ये स्कीमा प्लगइन के थ्रू आप लोग समरी भी ऐड कर सकते हैं।
अब समरी का एक सिंपल सा एग्जांपल, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। एज पर एसईओ की जो भी आपके अगर कंटेंट के अंदर अगर आप लोग समरी डालते हैं, तो उस कंटेंट के रैंक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, राइट। तो समरी का पार्ट भी आपको रिच स्निपेट यानी कि ऑल इन वन स्कीमा के थ्रू एड ऑन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सीधे प्लगइन के ऊपर। ठीक, पहले बेसिक समझा दिए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चीजें अब एड ऑन करने में स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी मैं आर्टिकल ले रहा हूँ, ऑल पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, एक सिंपल सा सिनेरियो इसके अंदर बस देख लीजिएगा। इसे एडिट करा मैंने, देखिए प्लीज। तो जब मैं इस वाले प्लगइन को ऐड करता हूँ, तो आप लोगों ने चीज नोटिस करा होगा कि यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आ गई है, कौन ये दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगर रिच स्निपेट। इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद ये मेरे को ये बोलेगा कि आपका जो ये वाला आर्टिकल है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सीधे जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इस स्निपेट को अच्छा बनाने के लिए। इस पे क्लिक कर दूं, तो ये काइंड ऑफ मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल में मैंने क्लिक करा। और जैसे ही मैं आर्टिकल पे क्लिक कर दूं, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स या काइंड ऑफ एक पूरा एक सेक्शन खुल के आ गया, जिसके अंदर आप लोग चीजें ऐड ऑन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं चीजें ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ उसके अंदर। अब आर्टिकल का कोई भी इमेज, तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज इसका उठा ही लेता हूँ अभी के लिए। देखिए, सो ये एक आर्टिकल है, इसका मैं इमेज सेव कर लेता हूँ, सेव एज इमेज, डाउनलोड, डन। तो इसका मैंने इमेज लिया और मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दूँ। साइज थोड़ा कम ही है, 300 बाय 300 का है, तो इतना बड़ा इमेज जाएगा नहीं, लेकिन यस, लेकिन ठीक है, जितना भी क्रॉप हो सकता है हो जाएगा, अदरवाइज लेट्स सी। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद आता है आर्टिकल नेम। तो आर्टिकल मेरा किस चीज से रिलेटेड है मैं वो डाल देता हूँ, बेसिकली मेरा टाइटल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट्सएप बिजनेस अपडेट। मैंने इसका यहाँ पे टाइटल, आर्टिकल नेम डाल दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि एक सिंपल सा सिनेरियो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ जैसे मान लीजिए मैं इसे इस नाम से सर्च कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये उसके थ्रू उठ के आ रहा है। स्टार रेटिंग भी रिच स्निपेट के थ्रू उठ के आ रही है। तो लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने देख सकते हैं, स्टार रेटिंग जो है वो रिच स्निपेट का पार्ट है। तो एक डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं, मैंने आर्टिकल का नेम डाल दिया, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ये आर्टिकल का ऑथर भी अगर मेरे को दिखाना है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जैसे यहाँ पे रेटिंग आ रहा है, इसी तरीके से आप लोग ऑथर के नेम को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मेरी कॉल है यहाँ पे कि अगर मेरे को ऑथर दिखाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ऑथर डीटी साहब, ठीक। पब्लिशर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरे को ये दिखाना है ये जो आर्टिकल है किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में मैंने मैंने पब्लिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। एल्स मेरे को यहाँ पे दिखाने का, ऐसे करते हैं, ऑथर का नाम लिख दिया अभिषेक और पब्लिशर लिख दिया डीडी साहब, ठीक। अभी प्रोसेस समझिएगा। उसके बाद कंपनी का लोगो, तो एक रैंडम ले लेता हूँ अभी के लिए फिलहाल में, मैंने कंपनी का लोगो कुछ ये ले लिया, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से प्लीज। अब अगर मैं इसे पब्लिश करता हूँ, राइट, तो ये जो मेरा आर्टिकल है, राइट, आर्टिकल का मैंने एसईओ तो कर दिया ऊपर, राइट, लेकिन जब मैंने इस वाले प्लगइन को यूज करा, तो मैं कहीं ना कहीं जो भी मेरा जो भी स्निपेट अब बन के आएगा, दोबारा समझिएगा प्लीज, जो अब स्निपेट बन के आएगा, वो स्निपेट मेरा ये वाला बन के आएगा, जिसमें स्टार रेटिंग, अभी मैंने स्टार रेटिंग वाला नहीं लिया, अभी मैंने जेनरिक लिया। तो जेनरिक जो भी मैंने अभी एड ऑन करा वो दिख जाएगा यहाँ पे। अब अगर मेरे को स्टार रेटिंग का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूंगा प्रोडक्ट का, ठीक। मैं चेंज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट करने के साथ ही मेरा स्टार रेटिंग आ गया। तो अगर मैं 5 करता हूँ, तो गोइंग फॉरवर्ड गूगल सर्चेस में ये जो रेटिंग आप लोग देख रहे हैं, ये रेटिंग मेरी यहाँ से उठ के आ जाएगी। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट का प्राइस, करेंसी, अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये सब कुछ मेरा स्निपेट में यहाँ पे दिख के आ जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली, अगर आप लोग बहुत ध्यान से समझे चीजों को, योस्ट आपका क्या कर रहा है, योस्ट आपका एसईओ में हेल्प कर रहा है, राइट। योस्ट के अलावा अगर आपको अपने स्निपेट को बहुत अच्छा सा दिखाना है, तो आप लोग उस केस में स्कीमा यूज कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी आपका स्निपेट बन के आएगा सर्चेस में, वो अच्छा दिख जाएगा। तो ये फीचर है इस प्लगइन के थ्रू। अब जो भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी।
सर जो आपने डिस्क्रिप्शन इसमें डाला है वो हम वो मेटा डिस्क्रिप्शन में उठा के डाल सकते हैं या फिर हमें अलग लिखना पड़ेगा? नहीं, वही डलेगा उसमें। ओके। सर एक बार हेलो। मुझे थोड़ा ब्रीफ में बता दो, मैंने थोड़ा लेट किया था। देखिए हम लोगों ने एक प्लगइन ऐड ऑन करा है और उस प्लगइन का नाम है बेसिकली, मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, ये रिच स्निपेट, दैट इज ऑल इन वन स्कीमा वाला प्लगइन आप ऐड कर लीजिएगा। और ठीक ये है। वाला प्लगइन मैंने इसलिए ऐड ऑन करा है क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं, कल के सेशन में थी आप, राइट? यस सर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो स्निपेट बनाए थे, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ जो लोग नहीं भी थे, कल हम लोगों ने जो स्निपेट बनाया था, स्निपेट के अंदर ये ऑप्शन नहीं था स्टार रेटिंग का, पब्लिशर की इंफॉर्मेशन, लोगो, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो आ रही है वो रिच स्निपेट के थ्रू आ रही है। तो रिच स्निपेट बेसिकली यहाँ पे कॉल होता है। इसमें प्रोडक्ट की इमेजेस हो गया या कंपनी का लोगो हो गया, कंपनी का ऑथर का नाम हो गया। अगर आपको यहाँ पे चीजें और अच्छी दिखानी है तो उसके लिए आप लोग इस वाले प्लगइन को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन मिलता है, आपका आर्टिकल जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है वो कैटेगरी पिक करिए, अपना आर्टिकल के जो भी आपको ब्रांड नेम हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, प्रोडक्ट की इमेज आपको डिफाइन करनी है। और उसके बाद जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करेगा तो वो इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे, राइट, विद लोगो, विद आइकन, हर चीज के साथ। तो ये बेसिकली आपके स्निपेट को अच्छा बनाता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर करने? ओके सर, ठीक है। यस सर। प्रतिभा बोलिए प्लीज। सर जैसे ये आपने बताया, ये तो हमने जो ओल्ड पोस्ट कर रखे हैं उसमें आपने बताया एडिट करना। जैसे हमें अगर ऐड न्यू कोई पोस्ट पे करना है तो वो कैसे करेंगे? मैम सेम सिनेरियो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आप पोस्ट डालेंगे उसमें नीचे आ जाएगा। ये तो फीचर वो हो गया ना, एम्बेड हो गया। अब तो योस्ट और स्कीमा सब में दिखेगा आपको। ये रहा आपका स्कीमा वाला, ये रहा योस्ट, सब प्लग इन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे अब इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर, सर जो ऊपर मेरे जो में स्कीमा आ रहा है, सर थोड़ा स्क्रॉल अप करिए। हाँ, यहाँ पे जो ये स्कीमा आ रहा है सर, ये क्या होते हैं? देखिए ये योस्ट का है, ये योस्ट का है। सर इनका क्या यूज होगा? सेम चीज है, पेज की कैटेगरी आप डिफाइन करो और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल टाइप आप डिफाइन करो। लेकिन इससे ज्यादा फीचर जो है वो आपको उसमें मिल जाते हैं। योस्ट ओके देखिए, ओके। आप सभी लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, एक टूल एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए रिमार्केबल है आज के टाइम में, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ योस्ट, तो योस्ट आपका कहीं ना कहीं सिर्फ एसईओ या रीडेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने के पार्ट में आप यूज करिए। स्कीमा के फीचर केवल यहाँ पे दो है, उसके बाद और सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। इट इज बेटर कि आप ये वाला प्लगइन ऐड कर लो, उसमें आपको सारे फीचर और मिल जाएंगे इसके अलावा। हाँ जी, शिवानी बोलेगा। सर ये स्कीमा में हमने स्टार अपनी मर्जी से लगाऊंगी। हाँ जी, स्कीमा में स्टार अपनी मर्जी से लगाया हम लोगों ने। जैसे ही वो स्टार का जो ऑप्शन मिल रहा है वो प्रोडक्ट के अंदर मिलता है, हर एक में नहीं मिलेगा। अगर मैं आइटम रिव्यू में जाऊँ तो आइटम रिव्यू के अंदर, आइटम रिव्यू के अंदर है, इसमें नहीं था ना, आर्टिकल वाले, आर्टिकल में रेटिंग नहीं है। यानी कि अगर आपका स्निपेट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तब आपको स्टार आइकन मिल जाएंगे। और अगर आपका जेनरिक्स है तो उस केस में नहीं मिलेगा। और इवन सर अगर, हाँ जी बोलिए। सर फिर तो हम 5 स्टार ही लगाएंगे, अगर हमारे हाथ में स्टार लगाने हैं तो। बिल्कुल लगाना जी। इवन इवन अगर आपको याद हो, हम लोगों ने वर्डप्रेस में भी ये चीज डिस्कस करा था कि जो सोशल शेयर के काउंट है, राइट, इवन जो स्टार रेटिंग है वहां पे मैंने ये चीज बोला था, प्लग इन ऐड हो जाते हैं। तो ये भी वही सिनेरियो है कि यहाँ पे आप भी सब लोग शायद समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। स्टार रेटिंग से एक प्रिविलेज मिल जाता है कि कस्टमर क्लिक जल्दी कर लेगा आपको। ठीक है। हाँ जी, तान्या। सर आपने जो इमेज ऐड करी है फिर वो कहाँ पर शो होगी, उसका यूज क्या है? देखिए ये जो इमेज मैंने भी ऐड करी है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इस सॉरी इस इस प्लगइन का फंक्शन है जिसे ऐड करिए, जस्ट बिकॉज ऑफ माइट भी जब वो कभी कोई बंदा इमेजेस पे जाके क्लिक करेगा तब वहां पे जल्दी रैंक कर जाएगा। लेकिन यस, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा नीचे। गूगल इतना प्रिविलेज नहीं दे रहा कि यहाँ पे हम लोग वो इमेज भी दिखा दें। उसमें सिंपल सा एक इस प्लगइन के अंदर फीचर है, वो इमेज जल्दी कॉल हो जाएगी, बस ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा बस यहाँ पे। लेकिन लोगो कॉल होगा, लोगो हम लोग देख भी रहे हैं, लोगो यहाँ पे दिख भी रहा है वो। सर फिर हमें योस्ट की भी जरूरत नहीं है? नहीं मैम, योस्ट के थ्रू तो देखिए, योस्ट का क्या पर्पस था, योस्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या करा था, एसईओ करा था। स्कीमा के अंदर हम एसईओ नहीं कर रहे हैं। स्कीमा सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के लिए कि लुक एंड फील बनाने के लिए। हाँ जी अनु।
सर मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था बट वो क्लैरिटी नहीं मिली मेरे को अभी ये योस्ट और ये रिच स्निपेट के कैसे कल हम दोनों को होगा देखिए, कल हम लोगों ने जब योस्ट यूज करा था, योस्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा एक सिंपल सा ये एसईओ करा यूज, हाँ, योस्ट के अंदर हम लोगों ने सिंपल सा ये करा था कि जहाँ पे जब योस्ट के अंदर हम लोगों ने एसईओ करा था, राइट। जब वो नीचे नीचे क्या बोलते थे हम लोग, वो सेटिंग दिखाता है कि आपको सॉरी माय बैड, कीवर्ड कौन कौन से डालने हैं, इंटरनल लिंकिंग आपको कितनी कितनी करनी है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे आती है, ठीक है। लेकिन दोनों में हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कहीं पे नहीं बोला कि आपका एसईओ अच्छा है, नहीं बोला। ये आपको जज नहीं करेगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इसने कोई जजमेंट नहीं दिया कि आपका एसईओ अच्छा नहीं। ये सिर्फ देखिए, वर्ड टू वर्ड खेलिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिच स्निपेट, तो सिर्फ ये स्निपेट को अच्छा बनाएगा केवल, और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। योस्ट को इंस्टॉल जो करा है उसको डीएक्टिवेट कर दे या उस नहीं पे नहीं भी नहीं, करना पड़ेगा? योस्ट रखिए, योस्ट रखिए, बिल्कुल रखिए योस्ट को। बस आप एक काम ये करिएगा कि जो आपका योस्ट के अंदर जो आप डिस्क्रिप्शन डालेंगे ऑप्टिमाइज करके, वही डिस्क्रिप्शन आप यहाँ डाल दीजिएगा बस, ताकि अगर आपका स्निपेट यहाँ पे बन के आ रहा है तो उस केस में आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा, वो रैंक कर जाएगा उसके। बाकी टाइटल वगैरह तो ऑटोमेटिक उठा ही लेगा योस्ट के थ्रू, राइट। डिस्क्रिप्शन का फर्क पड़ेगा, वो कि दो जगह डिस्क्रिप्शन सेम कॉल मत कराएगा कि योस्ट के अंदर भी डाल दिया या स्निपेट के अंदर भी डाल दिया। इट इज बेटर अगर आप स्निपेट यूज कर रहे हैं, रिच स्निपेट, तो योस्ट के थ्रू आपने एसईओ कर लिया, वो सारा का सारा कंटेंट आप क्रॉप करके इसमें डाल दो डिस्क्रिप्शन वाले के अंदर। सर ये डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए? कल हमने डिस्कस करा था, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी होना चाहिए, प्लस डिस्क्रिप्शन जो भी आप बनाते हैं, राइट, उस मैं एक जेनरिक से आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड आते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर। ज्यादा स्पेस नहीं है, बहुत छोटा सा ब्रीफिंग होता है आपकी कंपनी के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन यस, जो भी आप डालें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ, कल का एग्जाम्पल हम लोग का था व्हाइट शू ऑनलाइन, या एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कोशिश ये करिए, जो आपका मेन यूएसपी है, जो आपका मेन डिस्काउंट ऑफर है, या जो ब्रांड आप लोग बेच रहे हैं, वो चीज आप लोग हाईलाइट करिए इसके अंदर। जैसे अगर आपको याद हो, कल मैंने जो लोग कल नहीं थे, कल हम लोग ने ये चीज डिस्कस करा था स्निपेट के अंदर, यहाँ पे मिंत्रा कैसे खेला, उसने नाइकी, एडिडास और प्यूमा को डिफाइन कर दिया। फ्लिपकार्ट कैसे खेला, फ्लिपकार्ट ने टाइटल पे खेल गया, 50 to 80% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपको डिस्क्रिप्शन उस तरीके से बनाना है। प्लस अगर आप देख रहे हैं तो फ्लिपकार्ट ने दिखा दिया ऑलमोस्ट 85,934 ये प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके पास। तो डिस्क्रिप्शन ऐसा बनाइए ताकि बंदा उस पर क्लिक करे, ठीक है जी। ओके ठीक सर है, एक क्वेश्चन और हाँ सर बोलिए। अगर इस पे योस्ट का भी एसईओ करते और इसकी पे भी काम करते तो दोनों ही शो होगा सर? देखिए, मैंने अभी, मतलब नहीं, मैंने इसमें अभी अपना स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर रखा है। योस्ट के थ्रू आप लोग अपना एसईओ करिए, और अगर आप स्निपेट यूज करो, रिच स्निपेट, तो योस्ट से आपको डिस्क्रिप्शन उठा के नीचे डालना होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो क्योंकि टाइटल तो ऊपर मांग ही नहीं रहा, टाइटल तो योस्ट से उठा लेगा आपका, राइट। लेकिन हाँ, जो नीचे वाला पार्ट है डिस्क्रिप्शन, वो आप वहां से कट करके नीचे डाल दीजिए। ओके थैंक यू। अब सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से, एक और पॉइंटर मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो कल हम लोगों ने योस्ट डिस्कस करा, आज हम लोगों ने रिच स्निपेट डिस्कस करा। इन दोनों का ही एक एडवांटेज हम लोगों को ये मिलता है कि कि जो भी काइंड ऑफ जो भी आपका स्निपेट है वो अच्छा बन के आए। प्लस एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लोग ये स्निपेट बनाते हैं, ये स्निपेट आपके, अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको एक ना वो दिखाया था, ठीक है, ऑल इन वन स्कीमा था ना। अगर मैं इस तरीके से सर्च करता हूँ, तो मैंने आपको एक चीज और ऐड ऑन करी थी, वो भी मैं क्लियर करता हूँ अभी। इमेजेस आ जाए, ये ना, सो सॉरी, न्यूज पे क्लिक कर देगा, ठीक है, इमेजेस पे जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये चीज भी बोला था, एक समरी बन जाता है, ये आप देखें समरी। तो ये जो समरी है, ये आपके आर्टिकल के लास्ट में बन जाएगी। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, जो आपका आर्टिकल है, उस जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के सबसे लास्ट में यहाँ पे समरी बन जाएगा रिच स्निपेट के थ्रू। और ये चीज बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड आपका जो जो समरी है, या आपका जो भी आपने रिच स्निपेट के थ्रू स्निपेट बनाया, वही आपका गूगल सर्चेस में उठेगा, राइट। और ये चीज शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। एक 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 स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। आप लोग अगर अपना कंटेंट लिख रहे हैं ना, राइट, तो मेक श्योर करिए कंक्लूजन जरूर दीजिए,
राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हम लोग डिस्कस करा था टॉप 10 टॉप 100 का लिस्ट, कि आपको इस तरीके से आर्टिकल बना चाहिए, टॉप 5 प्लेसेस विजिट इन जयपुर काइंड ऑफ, राइट। या दुबई में आपको कौन कौन सी लोकेशन घूमनी है, या ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या घूमना है। अगर आप इस तरीके से आर्टिकल बना रहे हैं तो एक एक कंक्लूजन जरूर दीजिए कि एट द एंड, राइट, कि आपके आर्टिकल का समरी क्या निकल के आया। तो कंटेंट भी जब आप लिख रहे हैं तो कंटेंट के अंदर भी समरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूशन में चला जा रहा है, आपने एकदम से क्लोज कर दिया अपना आर्टिकल, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कोई भी आर्टिकल भी पढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि यस या नो या पॉजिटिव या नेगेटिव में आंसर जाना चाहिए। आपको पता है पॉलिटिकली साउंड आंसर आना चाहिए, वो सही भी ना हो गलत भी ना हो, राइट, क्योंकि आप लोग ओपन फोरम में लिख रहे हैं। तो मेक श्योर करिए समरी जरूर डालिए अपने आर्टिकल की, ठीक। सर ये रैंकिंग जो हाँ जी। सर ये जो रैंकिंग है ये जो ब्लॉग जो देख रहा है वो देंगे या फिर ये रिच स्निपेट जो बना के दे देगा हमें वो है? ये रिच स्निपेट जो बना के दे देगा, ये वाला पार्ट। इवन जो वेबसाइट के अंदर भी जो स्टार रेटिंग आता है वो भी आज मैनिपुलेटेड है, राइट। बंदे अपने तरीके से स्टार का आइकन अगर मैं दिखाई देता हूँ, इनफैक्ट मैं अगर यहाँ पे गया प्लगइन्स में जाता हूँ, प्लगइन्स में ऐड न्यू करा, और ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा स्टार रेटिंग फॉर एग्जांपल। देखिए आपको पर्पस पता होना चाहिए, आपको किस चीज के लिए आपको ये चाहिए प्लगइन। ये रहा स्टार रेटिंग, अपने हिसाब से ऐड ऑन करिए, अपने हिसाब से रेटिंग डाल दीजिए अपनी साइट के ऊपर। तो ये प्लगइन्स हैं आज के टाइम में। कुछ प्लगइन ऐसे भी हैं जिसके अंदर ये जो भी आपका पॉइंट था, कुछ प्लगइन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कस्टमर के हिसाब से रेटेड आपको देगा। जैसे आप लोगों को पता भी होगा, काफी साइट ऐसी है जब आप उनके स्टार पे क्लिक करते हैं तो वो रेटिंग सबमिट होता है, हाफ देते हैं तो हाफ के साथ सबमिट होता है। तो वो फंक्शनैलिटी है। आप जौन सा प्लगइन आपको यूज करना कि जिसमें यूजर का इंटरफेरेंस नहीं है, आप वो भी यूज कर सकते हो। जिसमें आपको लगता है यूजर का इंटरफेरेंस है तो आप इसमें से कोई सा प्लगइन लीजिए, उसे एड इंस्टॉल करके देखिए, अगर वो उस हिसाब से जा रहा है तो आप उसे यूज कर लीजिए। तो ये चीजें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं भी क्वेरी ले लूंगा, अभी हैंड रेज रखिएगा। अब अगर मान लीजिए कल हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करा, अब एक और पॉइंटर मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए प्लीज, अगर आप लोगों को चलिए पहले एक लेट मी चेक कि ये इसके अंदर एक मिनट रुकिएगा, नहीं ठीक है। थोड़ा ध्यान से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा पार्ट है वाला। फर्स्ट क्राई, ओके, पहले क्वेरी ले लेते हैं हैंड रेज। हाँ शिवानी बोलिएगा, शिवानी कुछ कह रहे थे। सर मैं बस ये पूछ रही थी, अभी जो आप पेज दिखा रहे थे, जो समरी वाला पेज था उसमें 3 स्टार्स थे, बट वो उसके थ्रू ही बनाया हमने, अपने हाँ जी, प्लगइन के थ्रू। हाँ जी तो ये कम स्टार देने का मतलब कुछ लॉजिक है या? मैम। देखिए इसमें ना एक सिंपल सा लॉजिक है। आपको भी पता है कि अगर हर एक चीजें अच्छी अच्छी हैं तो हमें लगता है यार देखिए आप लोगों को पता भी होगा कि अगर आप अमेजोन में कोई चीज बाय करते हैं, ये देखिए ये हो सकता है मेरा ओपिनियन हो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि लोगों के नेगेटिव फीडबैक से भी पता लग जाता है कि इस प्रोडक्ट में ये चीज, मैं ये नहीं बोला नेगेटिव फीडबैक, लोग कहीं ना कहीं ये भी डिफाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कार का मोबाइल होल्डर, मोबाइल माउंट परचेज करा, एक ने ही डाला कि डैशबोर्ड पे फ्रंट पे नहीं चिपक पा रहा, वो दिक्कत कर रहा है, वैक्यूम में आप ग्लास पे चिपकाओ। तो ये नॉलेज एड ऑन हो जाता है। तो कोशिश ये, हर एक बंदा अपने हिसाब से कस्टमर माइंड प्ले कर रहा है, कोई 4 रेटिंग डिफाइन करता है, कोई 4.5 करता है, तो ये चीज होती है। ये है पर्पस है आज के टाइम में, ठीक है। जैसे थोड़ा ओरिजिनल दिखे। हाँ जी, ताकि थोड़ा ओरिजिनल दिखे उसके इसमें। आसिफ। यस सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एज अ एसईओ पर्सन हम अगर इंडस्ट्री में काम करें तो सर हमारी क्या क्या काम होता है? हमें कंटेंट भी लिखना पड़ता है क्या? देखिए पहली चीज ये, मैं एक चीज सबको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर आपके कंटेंट राइटर है या नहीं है। अगर आप ही कंटेंट क्रिएटर हो, मैं सभी के लिए बोला, अगर आप ही लोग कंटेंट क्रिएटर हो, आप ही लोग डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हो, तो सभी कुछ आपको करना है। कंटेंट भी आपको खुद ही क्यूरेट करना है, कंटेंट का ग्रामर चेक भी आपको करना है, कंटेंट को स्पेल चेक भी आपको करना है, कंटेंट का हर चीज आपको देखना है। लेकिन यस, अगर मैं एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की बात करूँ, तो ये प्रोसेस आपको लोगों को भी पता है कि कंटेंट मार्केटर मार्केट में है, उनका जॉब है, राइट। आपको कीवर्ड देना है, सभी लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, आप लोगों को कीवर्ड देना है, वो आपको कंटेंट निकाल के देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एज अ लेमन बोल रहा हूँ, अगर किसी कंपनी के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग के बंदे हो, तो आपको ये सारे प्रोसेस खुद ही करने हैं। हाँ जी, तान्या कुछ कह रहे थे आप?
सर मैं ये पूछ रही थी कि ग्रामेटिकल एरर हो रही है या फिर कंटेंट कितना यूज हुआ है हमारा, वो कॉपी पेस्ट है या नहीं, तो उसके टूल्स होते होंगे। हाँ वो मैं अभी ऐड करूंगा, वो मैंने नोट करा हुआ है, वो आज के सेशन में ही आने वाला है। देखिए सो टूल्स ऐड कर रहे हैं अभी के लिए। जो मैं चीज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले उसको समझ लीजिए, फिर मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट क्राई डोमेन शुरू से देख रहे हैं, काफी लोगों को पता भी होगा फर्स्ट क्राई डोमेन किस चीज का है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और मैं ओपनली बोल रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है एसईओ ये। ठीक है, तो मतलब आप भी शायद समझ भी रहे होंगे कि चीजें बहुत कुछ है एसईओ के अंदर। ओके, अब अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो, और ठीक है, लेट मी चेक, कुछ चीजें मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। चलिए ऐसे नहीं आएगा। अच्छा, जो लोग शुरू से सेशन में, आप लोग को याद है एक लिंक मैंने आप लोगों के पास सेव कराया था इकोनॉमिक टाइम्स का। मैंने बोला था सेव कर लीजिएगा, एसईओ में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यस सर। वो लिंक एक बार चैट पर डालिए। ऑल तो मुझे भी याद है, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ किस किसने सेव करा था। हाँ जी, लिंक एक बार चैट पर डालिए वाला। मैंने उस समय ये बात बोली थी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एसईओ में मैं कनेक्ट करूंगा इस एग्जाम्पल को, तो दैट इज अ गुड टाइम, आज वो टॉपिक भी है, उस एग्जाम्पल को एड ऑन कर देते हैं। इतने आप लोग लिंक दीजिए, मैं इतने कुछ चीजें को कोट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिल जाता तो एक अच्छा पार्ट मिल जाएगा इसमें। कोई भी डोमेन ओपन कर लेते हैं, स्लीपी कैट, चलिए ओपन करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ओके, शिवानी ने दिया एक बार लिंक, उसे मैं ओपन करके देख लेता हूँ। और अगर आप लोग को याद हो, मेरे को याद रहते हैं अपने सेशन, और मैंने बोला भी था इसे हम लोग यहाँ पे टच करेंगे इस पॉइंट को। यस, परफेक्ट एग्जाम्पल, यस यही था। थैंक यू सो मच, आपको याद है एटलीस्ट। सभी लोग एक्नॉलेज करेंगे, ये चीज हमने डिस्कस करा था, हमारी कंपनी का डोमेन है। मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, जो लोग इस सेशन में अभी हैं, तो इस लिंक को ओपन करके रख लीजिए। आज इसे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो पहले जो मेरे को पॉइंट ऐड करना है उसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू ऐड ऑन करता हूँ, फिर इस टॉपिक पे आते हैं। कंट्रोल यू करा, कंट्रोल यू करने के बाद एक मिनट, सीधे कंट्रोल है फॉलो। एक, सब लोग देख पा रहे हैं आई थिंक, मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। ठीक, अब इसके अंदर ना एक चीज अगर आप लोग देखें, रोबोट वर्ड हम लोगों ने यही पढ़ा है एसईओ के अंदर, यस नो, यस सर। राइट। अब इसे मैं थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ। ठीक है जी, इंडेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंडेक्स? हाँ जी, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सर कंटेंट को इंडेक्स करवाना। हम लोग यहाँ पे, अच्छा पूरा प्रोसेस क्या है? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्रीवल, रैंकिंग। ठीक है जी। अब अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कमांड हम लोगों ने क्या दे रखी है, यहाँ पे हम लोगों ने रोबोट को कमांड दिया हुआ है, इंडेक्स करे और फॉलो भी कर ले। ठीक है जी, बहुत ध्यान से। अगर आप एक जेनरिक सिनेरियो समझेंगे ना, तो हर एक कोड के अंदर आपको डू फॉलो डू इंडेक्स मिलेगा। मैं क्लियर वर्ड आपको दे रहा हूँ, दैट इज फॉर डू फॉलो, सॉरी डू इंडेक्स एंड फॉलो, डू इंडेक्स एंड डू फॉलो। ठीक है जी, ये आपको मेजरली हर एक साइट के अंदर मिलेगा। अगर कहीं पर आपको ये मिलता है नो इंडेक्स नो फॉलो, तो दैट मीन्स आप लोगों ने वहां पे कंडीशन लगा दिया कि यार मेरे पेज को इंडेक्स भी मत करो, नो इंडेक्स नो फॉलो। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कोई कमांड डालता हूँ, अब मैं आपको कमांड का ना पूरा सिंटेक्स दे रहा हूँ कि सिंटेक्स क्या होता है, वो भी मैं एड ऑन कर रहा हूँ। नो फॉलो नो इंडेक्स, देखिए बहुत इजी है, आराम से समझिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक को मैं। नो फॉलो नो इंडेक्स बहुत इजी समझिएगा, मेटा टाइप। ठीक है जी, इसका एक कमांड है पूरा, से मैं ओपन कर लेता हूँ। कमांड नहीं लिखे, सिंटेक्स। तो इसका है ये, नो फॉलो नो इंडेक्स। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिएगा। ये चीज आपको आगे चल के होता है किसी कंपनी में आपको जरूरत पड़ जाए इस प्रोसेस में, तो गूगल की साइट पे भी अगर आप देखें तो गूगल ने भी लिखा हुआ है हैविंग नो फॉलो नो रूल। तो ये रहा। ठीक है, अब समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप स्लीपी कैट की साइट देखते हैं, कल हम लोगों ने एक चीज ऐड ऑन करी थी, स्लीपी कैट की जो साइट है वो वर्डप्रेस पे बनी है, आप लोग देख सकते हैं।
इसका जो सोर्स कोड निकल के आ रहा है वो वर्डप्रेस का आइकन है। तो ये एग्जाम्पल है, बड़े बड़ी कंपनीज भी आज के वर्डप्रेस को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ वापस। मेजर आपको जो डोमेन पे मिलेगा वो आपको मिलेगा डू फॉलो डू इंडेक्स या फिर इंडेक्स एंड फॉलो। यानी कि हम लोग यहाँ पे गूगल को कमांड दे रहे हैं कि बॉस हमारी साइट को इंडेक्स भी करो, हमारी साइट को फॉलो भी करो। अब रेंडमली स्टार्ट कर दें, मैं कोई भी डोमेन ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन करा वाव, ठीक है जी, वाव स्किन केयर, ठीक है, स्किन साइंस, ठीक है, एक रैंडम ले रहा हूँ डोमेन, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके सोर्स कोड पे गया। देखिए एसईओ के अंदर थोड़ा बहुत, अगर आपको याद हो मैंने बोला था हल्का बहुत कोड पढ़ने की नॉलेज रखना है, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत हल्का बहुत, ठीक है। कंट्रोल एफ करा, फॉलो। स्टार्टिंग में आ जाते हैं बिल्कुल हेड पार्ट पे इसके। हाँ जी, तो इन्होंने अपनी साइट पे ना नो फॉलो लिखा ना फॉलो लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक जेनेरिक सिनेरियो समझिएगा जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। आपको जो साइट पे मिलेगा वो आपको मिलेगा फॉलो या डू फॉलो डू इंडेक्स, राइट, या फिर फॉलो या इंडेक्स। नहीं मिल रहा तो वो ऑटोमेटिकली गूगल इंडेक्स करेगा। लेकिन गलती से भी अगर आपकी साइट पे ये वाला कोड आ जाता है नो फॉलो नो इंडेक्स, तो स्टेटमेंट वाइज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यहाँ पे आप लोग गूगल को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बॉस मेरे इस वाले पेज को आप इंडेक्स भी मत करो, मेरे इस वाले पेज को फॉलो भी मत करो, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर आप लोग को याद हो, जब हम लोगों ने ये वाला यूआरएल ओपन करा था, तो ये वाले यूआरएल के अंदर अगर आप कंट्रोल यू कर दें और इस वाले यूआरएल में अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ होगा दैट इज कॉल्ड नो इंडेक्स। लेट मी चेक कि इस वाले में है या नहीं। मैं ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ। सब लोग देख पा रहे हैं नो इंडेक्स, सिर्फ फॉलो, इंडेक्स नहीं करवाया मैंने यहाँ पे। सब लोग एग्री कर रहे हैं? इस वाले कंटेंट को इंडेक्स नहीं कराया, जस्ट बिकॉज ऑफ इस पे ये जो पेज है, अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग जब हम लोगों ने ये वाला सेशन लिया था वर्डप्रेस का, तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग के पास खुला था। और अगर आप लोगों को याद हो, ये बेसिकली पेज तब खुल के आया था जब हम लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करा था। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलता है जहाँ पे पैकेजेस आ जाते हैं कि अगर आपको प्रिंट एडिशन चाहिए तो इसकी, ये हमारी कंपनी का ही डोमेन है इकोनॉमिक टाइम्स का, तो यहाँ पे पैकेजेस हैं कि अगर आपको मैगजीन्स वगैरह चाहिए तो आप लोग पैकेजेस बाय कर सकते हो। कंपनी को चाहिए कि यार इस वाले को गूगल ज्यादा इंडेक्स नहीं करे, क्योंकि ये तभी खुलेगा जब कोई बंदा उस बैनर पे क्लिक करेगा। तो इसे इंडेक्स कराना या फॉलो कराने कोई सेंस नहीं है। लेकिन यस, इस वजह से कंपनी ने इस वाले पेज को नो इंडेक्सिंग पे लगा रखा है। समझ में आई बात ये चीज, कि अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल जो रैंकिंग नहीं करवाना, सिर्फ होना चाहिए, उसे सिर्फ लिंक करा रखा है, तब आप उस केस में नो इंडेक्स का कमांड डालेंगे ताकि एटलीस्ट गूगल उसे इंडेक्स ना करे। अब मेरा मैं इसे और एक और वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए, इसे मैं ऐसे बोलता हूँ, कोई एक एक एग्जांपल लेते चलिए। मान लीजिए ये वाला यूआरएल था, मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में भी शेयर करा था कि जैसे ये वाला यूआरएल है, राइट, ये डोमेन का हमारा एक क्लाइंट के लिए मैंने पेज बनाया था। इस वाले क्लाइंट का भी अगर आप पेज देखेंगे, कंट्रोल यू करेंगे, तो ये आज भी रैंक कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसे हम लोगों ने ओपन छोड़ा हुआ है, इस पे नो इंडेक्स नो फॉलो का कमांड नहीं डाला। हम ये चाह रहे हैं चलता रहे, ठीक है, अगर क्लाइंट अभी दोबारा से ऑनबोर्ड आता है हम लोग इसी प्रोसेस को यूज कर लेंगे। बट यस, अगर मेरे को लगता है कि यार अब मैं गूगल को रोक देता हूँ कि यार अब इसे दोबारा से इंडेक्स मत करो, तो उस केस में मैं यहाँ पे नो इंडेक्स नो फॉलो का कमांड डलवा दूंगा। ये पेज मेरा कल से दिखना, कल नहीं एटलीस्ट एक दो दिन बाद दिखना बंद हो जाएगा गूगल सर्चेस पे। अब इसे और इजी वे में ले लीजिएगा। मान लीजिए आपका कोई कोई पेज है, राइट, कंटेंट बहुत ज्यादा पुराना हो गया, आपको लगता है कि वो गलत कंटेंट है काइंड ऑफ, आप और आप चाहते हो कि वो सर्चेस में आप ना दिखे, तब आप उस केस में उसके अंदर नो फॉलो नो इंडेक्स का कमांड आपको डलवाना है। तो उस केस में डेफिनेटली फिर आप गूगल पे कितनी मेहनत कर लेना आप लोग, आपको वो लिंक सर्चेस में नहीं मिलेगा। अब स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? यानी कि अगर मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर किसी साइट के अंदर आपको नो इंडेक्स नो फॉलो का कमांड मिल जाता है, तो ट्रस्ट मी, वो पेज गूगल सर्चेस में कभी भी आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने गूगल को बोल दिया कि बॉस आप क्रॉल कर रहे हो कर लो, जब तक इंडेक्स नहीं करोगे तब तक सर्चेस में नहीं आएगा ना।
प्रोसेस वाइज अगर मैं बात करूँ, रिट्रीवल तभी होगा जब आपका इंडेक्स होगा, अगर रिट्रीवल ही नहीं होगा तो रैंकिंग क्या आएगी? गॉट इट? ये पॉइंट क्लियर है? यस नो? यस नो? यस सर। राइट? यस सर। मतलब नो फॉलो नो इंडेक्स हमारी साइट पर शो नहीं करेगा सर्चेज में। देखिए, हाँ, सर्चेज में कभी शो नहीं करेगा। आपने अगर अपनी और साइट के अंदर अगर इस तरीके से कोड डाल दिया तो आपका पेज कभी भी सर्चेज में नहीं उठेगा। और फॉलो और इंडेक्स होगा तो हमारी साइट सर्च में आएगी। होगा नहीं, फर्स्ट में नहीं आएगी, सर्चेज में आएगी। प्लस अगर आप नहीं भी डालते फॉलो इंडेक्स तब भी वो सर्चेज में उठ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड है कि कोशिश ये करिए कि फॉलो और इंडेक्स वर्ड डिफाइन करिए, टैग्स डिफाइन करिए, और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पेज आपको इंडेक्स नहीं कराना तो सिंपल सा कमांड है, मैं पूरा सिंटेक्स आपको दे देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा उस केस में। दिखा, एक मिनट रुकिएगा। बट सर ये तो कोडिंग वाले बंदे का काम होगा ना। मैम ऐसा कुछ नहीं है, वर्डप्रेस के अंदर भी फीचर है, हम डाल सकते हैं अपने एंड से, और कोडिंग वाले बंदे तो कर ही लेते हैं। देखिए, अब अगर ओके सर अभी बताओ जब मुझे। मैं अभी से ऐड कर रहा हूँ। अब अगर आप लोग इसका पूरा सिंटेक्स देखेंगे तो इसका पूरा सिंटेक्स आपको ये मिलेगा। सिंटेक्स नोट कर लीजिएगा, आपको सिंपल सा बंदे को ये बोलना है कि नो फॉलो नो इंडेक्स डाल दे, और इसका सिंटेक्स मैं आपको देता हूँ। और इसके ना एग्जाम्पल, चलिए ठीक है, पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स देता हूँ। चलिए इतनी मैं अपनी साइड से निकाल के देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, इंडेक्स। आपका जो सिंटेक्स जाएगा वो ये जाएगा, मैट नहीं सॉरी, ये रहा, इस ऐसा नहीं जाएगा, सिंटेक्स में पूरा दे रहा हूँ, ये रहा, मेटा नेम नो इंडेक्स नो फॉलो, इस तरीके से आएगा। अगर आपको साथ में डलवाना है तो ये सिंटेक्स जाएगा इसका, ये रहा। ये एज इट इज नोट कर लीजिए, जब भी आपको कोई भी पर्टिकुलर पेज को नो फॉलो नो इंडेक्स कराना है तो आपको ये चीज डलवानी पड़ेगी। ठीक, अब इसके अंदर अब अगर मैं ये कैसे ऐड करते हैं उसे भी आप लोग देख लीजिए। मैं वर्डप्रेस की साइट पे जाता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं वर्डप्रेस का पैनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, बाकी सारी विंडो में क्लोज कर रहा हूँ। देखिए, तो कोई भी पेज अगर मैं ओपन करता हूँ, मान लीजिए मेरा ये वाला आर्टिकल, इसे ऐसे ऐड नहीं करेंगे, इसे आप लोग करो जी यहाँ से, यानी कि कोडिंग वाले पार्ट से। तो इसका मैं जाता हूँ जनरल सेटिंग, जनरल में नहीं सॉरी, जनरल में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपको ये रहा। सब लोग देखिए प्लीज, ये आपका कोडिंग है। अगर आपको याद हो, मैंने CSS वाला बोला था कि अगर आपको ये वाला कुछ इस तरीके से पैनल मिल रहा है, जब हम लोगों ने वर्डप्रेस डिस्कस करा था तो मैंने आपको ये चीज बोली थी, जब भी आपको कोई कोडिंग मिल जाए, CSS मिल जाए, इमीडिएटली एग्जिट कर दीजिए। अब मैंने ये चीज क्यों बोली थी, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर पेज को अगर आपको रोकना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने कंटेंट के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको पूरा डोमेन रोकना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे को DT सावी के डोमेन को इंडेक्स होने से रोकना है, तो मैं सिंपल से इसके इसके यहाँ पे जाऊंगा कोड फाइल के अंदर, क्योंकि इसके ऐसे नहीं करते, इसे इस तरीके से करते हैं, थोड़े प्रोसेस चेंज करते हैं यहाँ पे, कंटेंट डॉट चेंज, ठीक है। और इसमें जाते हैं हम लोग इसके हेडर में, हेडर डॉट PHP। ये कोड जो डलते हैं वो हेडर पार्ट में डलेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोड डल जाएगा, एक से रुके, मेटा लिंक कंटेंट हेड, ये रही हेड पार्ट। हेड पार्ट के अंदर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद आपका जो भी कंटेंट हो, अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ तो मेरी साइट रैंकिंग में नहीं आएगी जी, 2 दिन बाद से सर्चेस में नहीं उठेगी, बंद हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ पे कोड में डालना है। और अगर आपको इस तरीके से, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी सिनेरियो इस तरीके से लेके चलना, मेक श्योर करेंगे अगर आपको क्लैरिटी है प्रोसेस में कि मेरे को अब डोमेन रोकना है तभी करेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी मत लगाएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपका सर्चेस में रुक जाएगा। इसे सेव करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगा यहाँ पे। ये कोडिंग पार्ट है, अगर आप देख रहे हैं ये हेड पार्ट के अंदर है। और अगर मैं कोड वाइज भी बात करूं, मैं उसी डोमेन को ओपन कर लेता हूँ जो कि हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करा भी था। और एक मिनट रुकिएगा, ये रहा।
अगर आप लोग यूआरएल भी चेक कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो डलती है वो हेड पार्ट के अंदर डलेंगी, और कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, हेड पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये मेरा हेड है, राइट, और हेड मेरा कहाँ क्लोज हो रहा है, कुछ लोगों को शायद एक जानने का समझेगा, हेड मेरा ये क्लोज हो रहा है यहाँ पे। इस हेड के अंदर ही मैं लगाऊंगा अपना, ये आप कमांड देख सकते हैं, ये नो फॉलो नो इंडेक्स की। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा, एक जेनरिक सा वर्ड समझिएगा कि जो भी इस तरीके से हम लोग अगर कोई भी चीजें ऐड ऑन कर दें तो आपको बेसिकली वो आपको डालना पड़ेगा हेड पार्ट के अंदर। तो ये हेड पार्ट है, हेड क्लोज है यहाँ पे। जिन लोगों को पता है कि ये कोडिंग के अंदर कोई अगर कोड खोलता है तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, तो उस कोड के अंदर अगर आप लोग देखें तो हेड पार्ट अगर मैंने खोला है तो हेड पार्ट क्लोज होगा, हेड पार्ट के अंदर यहाँ पे आता है नो फॉलो नो इंडेक्स। तो ये डालने के बाद सर अगर मैं वी कैन डू दिस फॉर पर्टिकुलर वन ब्लॉक ऑल्सो, जो हमारा स्पेसिफिक जो हमें रोकना हो। देखिए, ये जो अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये मैंने ऐड ऑन करा जस्ट बिकॉज ऑफ पूरा डोमेन स्पेसिफिक, राइट। लेकिन इसके अलावा हम लोग इसमें कंडीशन कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोग देखें ये पूरा डोमेन इन्होंने ब्लॉक नहीं करा हुआ, ये इन्होंने पर्टिकुलर पेज ब्लॉक करा हुआ है, राइट। तो हम लोग पेज वाइज भी लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम पेज वाइज नहीं लगा सकते, लेकिन यस यहाँ पे जो अभी सिनेरियो हम लोग डिस्कस करें ये डोमेन स्पेसिफिक है। अगर मैं पेज वाइज जाऊँ तो पेज वाइज जाने के लिए प्लग इन एड ऑन होना करना पड़ता है, मैं दिखा दूँ आपको, एक मिनट रुकिएगा। सर पेज वाइज का शायद योस्ट एसईओ में ही नीचे आता है सर, पूछते हैं वो ऑप्शन में। उससे अच्छा तो एक और प्लग इन है मुझे, ओके। यो सिर्फ एसईओ के लिए है। अब एक प्लगइन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा प्लगइन है। मतलब वो चीज अगर मैं बात करूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम लोग कुछ प्रोसेस पढ़ाते थे पहले भी, तब वो प्लगइन हम लोग यूज करते थे और उसके अंदर काफी सारी फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, तो लेट मी चेक वो मेरे में इंस्टॉल्ड है या नहीं। नहीं, इंस्टॉल नहीं, रुके मैं ऐड कर लेता हूँ पहले तो, अगर मेरे को उसका सही नाम याद है। एक मिनट रुकिए प्लीज, ऐड न्यू करता हूँ। और इसका नाम था मेरे पास, एक मिनट रुकिएगा, ट्रैकिंग कोड मैनेजर। देखिए ऑल ये टॉपिक आगे का, लेकिन मैं अभी के लिए ऐड ऑन कर रहा हूँ केवल। ट्रैकिंग कोड मैनेजर करके एक प्लगइन आता है, सॉरी, एक ना ग्रीन कलर का आइकन आता है, माउस से साइड नहीं, ये नहीं है। ट्रैकिंग कोड मैनेजर, ओके, बहुत अच्छा प्लगइन है वो। उसमें ना ये रहा ट्रैकिंग कोड मैनेजर, ग्रीन कलर का ये रहा। ओके, मेरे में डला हुआ है ये, लेट मी चेक यहाँ पे क्यों नहीं आया है। बहुत अच्छा प्लगइन है यार, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत ही बढ़िया। ये रहा, सेटिंग में जाता हूँ, चलिए, ये रहा, सेटिंग में गए। अगर आपको, सब लोग थोड़ा ध्यान समझे, ये प्लगइन है ट्रैकिंग कोड मैनेजर। अगर आपको कोई देखिए ये थोड़ा आगे का है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वे में समझेगा, ज्यादा मैं इसे टफ नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक को। इसके अंदर जाने के बाद जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को जिस भी पर्टिकुलर पेज को ब्लॉक करना है, ऐड अ न्यू ट्रैकिंग कोड करा, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, मैं इसके अंदर गया, ऑल डिवाइसेस, ठीक है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, डेस्कटॉप, चलिए ऑल ही रखते हैं। अब ये मेरे को लगाना है मेरी वर्डप्रेस की साइट पे। अब इसे जेनरिक समझेगा, ठीक है, मैं अभी इसका ओवरऑल नहीं बता रहा, एक जेनरिक समझेगा। स्पेसिफिक पेज पे अगर मेरे को ट्रैकिंग कोड लगाना है, ये आप देख सकते हैं, इन स्पेसिफिक पेज और पोस्ट, मेरे को पर्टिकुलर पोस्ट पे लगाना है। तो ये पोस्ट में भी कौन से पोस्ट पे, ये वाला, ऑफिस वाला। और अब अगर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये, एक मिनट, कोड में पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, अभी डमी ले रहा हूँ, ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से सर, जिसका क्वेश्चन था, अभी देखिए, इसे सिर्फ ओवरलुक समझिएगा इस वाले टॉपिक को। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, अगर किसी पर्टिकुलर पेज को आप ब्लॉकिंग लगाना है, तो उस पर्टिकुलर पेज पे मैं गया, उस पर लगा दी मैंने नो फॉलो नो इंडेक्स, और यहाँ पे जाके मेरा ये वाला जो आर्टिकल है, अभी 3 दिन पहले ऑफिस से एक मेल आया, इस वाले आर्टिकल को ब्लॉक कर देगा। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इंडिविजुअल पेज की भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन यस,
अभी के लिए जो नॉर्मल है वो यही सिनेरियो कि हम लोग पर्टिकुलर डोमेन को करना है तो हम लोग यहाँ पे जाके कोड पेस्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पेज को करना है या पोस्ट को करना है वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, तो ये पूरा कोड यहाँ डल जाता है जी। प्लगइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, न्यू ट्रैकिंग कोड मैनेजर, बहुत अच्छा प्लगइन है, ट्रस्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है प्लगइन का। हाँ जी प्रतिभा बोलिए प्लीज। सर इसमें जो फॉलो का आ रहा है, इसमें ये फॉलो कौन होते हैं जो हम हमारी कोडिंग में नो फॉलो और ये जो डालते हैं ना नो इंडेक्स, इसमें फॉलोवर होते हैं, ये कौन होते हैं? मैम फॉलो, ओके कौन आंसर करेगा इस चीज का? फॉलो का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ सर पे मैं एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम लोग पहले चीज कोई फॉलोअर्स या इंस्टा या मेटा का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉलो इज लाइक हम लोग बॉट्स को बोल रहे हैं कि बॉट्स हमें पढ़े, बॉट्स हमें फॉलो करें। ये फॉलोअर्स वो फॉलोअर्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग बॉट्स को बोल रहे हैं कि बॉट्स प्लीज आप मेरे को फॉलो मत करो, मेरे कंटेंट को इंडेक्स मत करो, मेरे कंटेंट को रैंक मत करो, ठीक है। अब सभी लोग एक पॉइंटर समझिएगा। आसिफ हैंड रेज है, कुछ पूछ रहे हो? जी सर मैं ये पूछ रहा था सर, अगर बाय मिस्टेक अपना कोई पेज में सर टैग लगा हुआ है नो इंडेक्स नो फॉलो का, तो सर उसे कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? सिंपल सा जी, जैसे कि सर अगर कोडिंग की साइट है तो एफटीपी पे उतार के उसे चेंज करना पड़ेगा, और अगर वर्डप्रेस की साइट है तो वर्डप्रेस में जाके पैनल में जाके हटाना पड़ेगा। सर वैसे एक बार दिखा दोगे प्रोसेस? सिंपल सा है, आप वर्डप्रेस पे जाओ, बंदे ने वर्डप्रेस पे लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद उस बंदे ने अगर ट्रैकिंग कोड मैनेजर या किसी भी प्लगइन के थ्रू करा हुआ है, जैसे मान लीजिए मेरा ये करा हुआ है, यहाँ पे गया मैंने इसे रिमूव कर दिया और सेव कर दीजिए बस। सर मेरी वेबसाइट पे बाय मिस्टेक पता नहीं ऑलरेडी दिख रहे हैं 2-3 पेज पे, तो वो रिमूव नहीं हो पा रहे मुझसे। आप ये चेक करो जिस पेज पे दिख रहा है उस जी पेज पे जाओ, उस पेज के अंदर यानी कि उसकी सेटिंग के अंदर जाइए, जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहां पे जाके जी उसे हमसे हटा दीजिए जो अभी हम लोगों ने प्रोसेस करा था। आप डिपेंड प्लगइन करते हैं डालकर। हाँ, प्लगइन चेक करिए, प्लगइन के थ्रू डला हुआ है तो प्लगइन में हटाइए, और अगर वैसे ही डला हुआ है तो सिंपल सा है, आपने साइट सीएसएस में जाइए, सीएसएस में से हटा दीजिए उसे। ओके सर ट्राई करूंगा। आप सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग यहाँ पे आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को नो फॉलो नो इंडेक्स का कमांड नहीं डालना चाहिए, राइट, और ये गलत है। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा डराने वाली बात बोल रहा हूँ। एक सिंपल सा एक एक लेट मी चेक कि गुली बाबा पब्लिकेशन को कौन कौन जानता है? पब्लिकेशन हाउस है बेसिकली, दिल्ली का है, जो लोग प्रीतमपुरा साइड है उन्हें पता होगा, gulibaба.com या ओके एनीवेज। तो ये एक डोमेन है जो आप लोग देख रहे हैं, ये कि पब्लिक सॉरी बुक्स पब्लिशन करता है बेसिकली, राइट। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं ये एक बहुत पुराना डोमेन है, बहुत पुरानी कंपनी है, ट्रस्ट मी, राइट। और मैं एक बहुत रियल सिनेरियो में आपको दे रहा हूँ कि मतलब इसके जो ओनर थे उन्होंने ऑलमोस्ट 2017 या 16 बैच में, नहीं 17-16 नहीं सॉरी, शायद 15 या 16 बैच में थे ये मेरे, राइट। और ट्रस्ट मी ये अपना पूरा का पूरा काम किसी बंदे के थ्रू कराते थे, राइट। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोगों ने एसईओ का टॉपिक पढ़ा और जब उन्होंने मेरे बैच में ये टॉपिक पढ़ा, उस बंदे ने इनकी साइट के अंदर नो फॉलो नो इंडेक्स का कमांड डाला हुआ था, और ये इसलिए डाला हुआ था ताकि वो रैंक ना करे और जिंदगी भर बिजनेस आता रहे इनसे। और जिस दिन उन्हें ये चीज पता लगी मेरे बैच के अंदर, मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है, वो मेरी क्लास में उससे आगे बैठे हुए थे, वो लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि 7 साल पुरानी मेहनत उनकी पूरी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि आज तक गूगल ने उनकी साइट को क्रॉल नहीं करा था। और ये सिनेरियो मार्केट में होता है, बंदे ये सिनेरियोज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को कि अगर आप लोग बाहर से भी सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई बंदा आपको चीट ना करे, ठीक। और उस बंदे ने इनकी पूरी की पूरी 7 साल या 10 साल पुरानी मेहनत को पूरा नो फॉलो नो इंडेक्स लगा के रोका हुआ था, ताकि गूगल सर्चेस में नहीं आया, गूगल एडवर्टीजमेंट चलवाते थे वो इनसे, और बहुत नुकसान उठाया इन्होंने। आज के टाइम में दैट इज वेरी गुड, अब तो टाइम टू टाइम थीम भी चेंज होता है इनका, और हर चीज चेंज होती है इनकी, ठीक। और ये रियल सिनेरियो है, अगर आप लोग वैसे भी चेक करना चाहे तो मैं आपको बैच का भी स्टेटमेंट दिखा दूंगा, तो इनके साथ ही हुआ था, ठीक। तो मैं आपको ये सिनेरियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नो फॉलो नो इंडेक्स की कमांड इसलिए ही गलत है कि आप भी समझ रहे होंगे कि एफर्ट वेस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक। ओके अब मैं आता हूँ जेनरिक सिनेरियोस पे। हम लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स का डोमेन देखा, इसे
रैंक कराने का या इंडेक्स कराने का कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तभी दिखेगा जब कोई बंदा सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल पे क्लिक करेगा, तब वो वहां पे फॉल करेगा वो। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? इतना लॉजिक क्लियर है अभी तक का? यस नो? Yes, sir. सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। ठीक है, तान्या यस, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। प्रतिभा यस, मुनीश यस, तान्या यस, जितेंद्र यस। ठीक है, अनुराधा, शिवम, दिव्या, शेरी, सॉरी श्रेया, माय बैड, हर्षदा, बाकी लोग प्लीज क्लियर। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंटर समझिएगा। जब हम लोग यहाँ पे नो फॉलो और नो इंडेक्स बोलते हैं, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि आपकी साइट के अंदर ये कमांड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ और चीजें ऐड करते हैं इसके अंदर। सर एक चीज एक बार बता दीजिए, हम अब कैसे चेक करें हमारी साइट पे नो फॉलो नो इंडेक्स लगा हुआ है क्या? सिंपल सा मैम, कंट्रोल यू करिए और कंट्रोल यू करने के बाद आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि आपकी साइट में कंट्रोल एफ करिए और नो फॉलो नो इंडेक्स सर्च कीजिए। ऑल दो एक टूल में भी अगर ऐड, सर हमें मिलता है तो उसे कैसे हटाएं हम? देखिए अगर है तो सिंपल सा कोडिंग में जाके आपको हटाना है। अगर आपकी HTML की साइट है तब आपको वहां से हटाना है। और अगर वो किसी प्लगइन के थ्रू ऐड ऑन हुआ है, जैसे ये वाला प्लगइन मैंने ऐड करा था, इसके थ्रू अगर डला हुआ है, तो उस प्लगइन में जाके उसे कोड को डिलीट कर दीजिए। बस सिंपल सा हटाना है, बस आपको वो कुछ चेंजेस नहीं करना, सिर्फ कोड हटाना है। कोई साइट इम्पैक्ट नहीं होगी, सिर्फ हटाना है। सर वर्डप्रेस की साइट में कैसे हटाएंगे? तो अभी जैसे हम लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर ऐड कैसे करा इस प्लगइन के थ्रू, तो इसी प्लगइन पे जाके इस वाले कोड को हटा देंगे अगर वो प्लगइन के थ्रू डला हुआ है तो। यानी आपको वो प्लगइन ओपन करना पड़ेगा, उस प्लगइन में आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी प्लगइन के अंदर इस तरीके से नो फॉलो नहीं डला होना चाहिए। ठीक, अब इसी के अंदर, अब अगर मान लीजिए, ओके मैं भी एक सादी क्वेरी लेता हूँ। अब अगर मान लीजिए जैसे मान हम लोगों ने ये सारे प्रोसेस डिस्कस करे कि हम लोगों का कंटेंट रैंक होता है या ये सारी चीजें। अब एक टूल मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ जो कि क्वेरी आ रहा था कंटिन्यूस, दैट इज कॉल्ड स्मॉल एसईओ टूल। इस वाले डोमेन को ओपन करिए प्लीज और बुकमार्क बना लीजिए। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा आपका इस डोमेन पे। बुकमार्क बनाइए प्लीज, आगे तक के लिए आप इस वाले डोमेन को यूज करेंगे और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा डोमेन। ऑल दो अपनी सिलेबस के अंदर डला हुआ है, लेकिन ये पहले सिलेबस के अंदर नहीं हुआ करता। तो ये मतलब मेरी खुद की फाइंडिंग है, ये भी स्टार्टिंग में, मतलब अगर मैं बात करूँ बहुत स्टार्टिंग में मैं टूल्स वगैरह रिसर्च करता था, तब ये टूल मैंने फाइंड आउट करा था। आज के टाइम ये सिलेबस का पार्ट है। ओके, इस वाले टूल को ओपन करिए। एलएमएस के अंदर भी है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। ये रहा आपका एलएमएस। एलएमएस के अंदर भी ये वाला टूल है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा स्मॉल एसईओ टूल। ठीक, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा था कि अगर मेरा कंटेंट कॉपी है, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से मान लीजिए। मैं एक साइट खोलता हूँ, कोई भी एक आर्टिकल की साइट खोलते हैं, ट्रिप एडवाइस। ठीक है, इस वाली साइट को मैंने ओपन करा और इसमें से कोई भी मैं कंटेंट उठा लेता हूँ अभी। तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ एलएमएस थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एलएमएस के अंदर काफी सारी चीजें आपको मिल भी जाएंगी, बाकी जो अलग से मेरे टूल्स है वो आप अलग से नोट भी करते चलिए। ठीक, सो यहाँ पे अगर मैं गया तो मैंने एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ अभी के लिए। मैंने ये वाला आर्टिकल लिया, कॉफी प्लांटेशन का। ठीक, अब हमें ये पता करना है हमारा कंटेंट कॉपी है या नहीं, जो हम लोग का बहुत स्टार्टिंग से क्वेरी है। मान लीजिए मेरे को ये चेक करना है जो ये आर्टिकल मेरे पास है ये कॉपी है या नहीं, राइट। मैंने इस आर्टिकल को कॉपी करा और देखिए सबसे बेसिक बताता हूँ, इसे गूगल पे पेस्ट कर दिया। और जैसे आप गूगल पे पेस्ट करेंगे वो आपको क्लियर बता देगा ये आर्टिकल कहाँ कहाँ से रेफर करा गया। ट्रिप एडवाइजर की साइट पर डला हुआ ही है, एक इस वाली साइट से भी उठ के आ रहा है, एक यूट्यूब चैनल से भी उठ के आ रहा है इसका आर्टिकल, एक ये वाली साइट पे। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेजर सोल है, मेजर सोल तो कहीं ना कहीं ट्रिप एडवाइजर के पास से आ रहा है, बाकी सारे डोमेन में आपको हल्का बहुत पार्ट मिल रहा है। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझेगा जो मैं इसमें एड ऑन करने जा रहा हूँ। एक तो हमें ये पता लग गया कि अगर मान लो किसी बंदे ने कॉपी भी करा है, चलिए मेरे को, मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ से कॉपी हुआ होगा। ठीक है जी, इसे ओपन करते हैं। अब आप यहाँ पे टैली कर लो कि ये यहाँ पे कॉपी है या नहीं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करा है। ठीक, शायद सब लोग देख पा रहे हैं। अब ये कॉपी है या नहीं, इसका असेसमेंट या इसका जजमेंट कौन दे रहा है? ये सिंपल चीज है जी, जो आप देख भी पा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिकल डाला हुआ है, यानी कि हो सकता है इस वाली साइड ने कॉपी करा हो उससे, या फिर ट्रिप एडवाइजर ने कॉपी करा। तो दोनों ही सिनेरियो आपको मिल सकते हैं। तो गूगल सर्चेस पे डालिए अपना कंटेंट, आपको पता लग जाएगा कॉपी है या नहीं। और स्मॉल एसईओ टूल की साइट पे जाइए,
पहला ऑप्शन आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आप कॉपी कंटेंट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके अपने कंटेंट को आपने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ एक बार, मेरे को देखना है कि ये कंटेंट कॉपी है या नहीं। सो ये आपको ये भी बता देगा कि कंटेंट कहाँ कहाँ से रेफर करा गया, तो आप देख सकते हैं। ओके, इसके प्रो में है, तो ये इसका प्रो पार्ट हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। पहले ये फ्री पार्ट में होता था। चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ से उठ जाएगा ये नॉट रिपोर्ट, और डीप में नहीं जा रहे, नॉर्मल चेक करेंगे हम लोग। चेक तो लोड हो रहा है ये। ओके, कुछ डेटा निकल के आ गया हमारे पास। सर कोई टूल एआई डिटेक्टिंग के लिए भी है क्या? एआई के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल गूगल पे डालो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33% ये कॉपी है, ठीक है। और आ रहा भी 66% कुछ आ गया, कॉपी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक शायद ये चीज मैंने ऐड नहीं करा, ये चीज मैं और ऐड करता हूँ। कोशिश ये करिएगा कि आपका जो आर्टिकल है एटलीस्ट 30% आपका कॉपी हो, या एटलीस्ट 70% आपका यूनिक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप यूनिकनेस 80% अगर आप बढ़ा सकते हैं तो 80% बढ़ा दीजिए। 100% कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। 100% आर्टिकल अगर आपका यूनिक है तो वो एक अच्छी गाइडलाइन है। 70% अगर आप कॉपी बना रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए 100% आप उसे यूनिक बनाइए उसे। सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे ये सिनेरियो बोल के चल रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों के पास स्टार्ट ये आ रहा है कि यहाँ पे ये इसने बोल दिया 100% कॉपी है, तो 100% कॉपी कंटेंट हमें यूज नहीं करना, ठीक। लेकिन हाँ, जो कल भी कुछ पॉइंटर आ रहे थे कि हम लोग किसी और साइट को रेफर करके अपना आर्टिकल बना लें, या फॉर एग्जाम्पल मैं एक जेनरिक वर्ड आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लीजिए 5 साइट है, आप लोगों ने 5 साइटों से अलग अलग आर्टिकल उठाया, उसे कंबाइन करा और उसे अपना यूनिक बना लिया, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, आप वैसे भी प्रोसेस कर सकते हैं। कोशिश यही करेंगे कि हमारा आर्टिकल एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम 70% यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलो ऐसे क्या कहते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर हम चैट जीपीटी से कंटेंट लिखते हैं और वो हमें यूनिक मिलता है इसमें 100%, तो उसे हम यूज कर सकते हैं? देखिए इसका मैं अभी आंसर करूंगा इसमें, अभी आएंगे। सर मैं इसका आंसर दे सकती हूँ? हाँ बोलिए। सर चैट जीपीटी से जो 100% यूनिक तो आते हैं, बट वो कहीं से कॉपी पेस्ट होते हैं, तो इसलिए हमें ना उसको चेंज करना पड़ता है, पूरा एज इट इज नहीं, क्योंकि उसे जीरो जीपीटी से तुमको चेक करना पड़ेगा। जो और जो येलो लाइन हो गए सारे कॉपीड हो गए, और वही आजकल कंपनी लोग चेक करते हैं कि हम लोग चैट जीपीटी से कहीं छाप छुप के तो नहीं दे रहे हैं। इवन ना इसमें मैं सभी लोगों को एक चीज ऐड कर रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि बाकी कॉर्पोरेट में क्या प्रोसेस है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई भी बंदा कंटेंट राइटर हायर कराया जाता है, उसके सिस्टम में इंटरनेट नहीं दिया जाता जी, ट्रस्ट में। उसे बिल्कुल यूनिक कंटेंट लिखना है। हमारे यहाँ पे क्लियर गाइडलाइंस है। इवन जब कोई बंदा इंटरव्यू के लिए भी आता है, उससे अगर आर्टिकल का सैंपल लिया जाता है, उसे एक ऐसे सिस्टम में बिठाया जाता है जिसके ऊपर इंटरनेट ना हो, ताकि बंदा कॉपी ना कर सके कंटेंट। ये गाइडलाइंस है। और अगर मैं चैट जीपीटी का, उस मैम के आंसर में भी थोड़ी चीज ऐड कर रहा हूँ, अगर आप चैट जीपीटी का यूज भी करते हो तो उसमें वो लिखा हुआ भी आ जाता है कि यूजिंग दिस चैट जीपीटी, तो कहीं ना कहीं बहुत रायता फैला हुआ होता है उसके अंदर। अगर मैं सही वर्ड दूं आप लोगों को, इट इज बेटर कि आप लोग प्रॉपर अपना लिखो या लिखवाओ, राइट। या फिर आप ये कर सकते हो और आर्टिकल को रेफर करो। अब 2-3 क्वेरी और लेते हैं। हाँ जी, गीतांशी कुछ कह रहे थे। गीतांशी। नहीं सर, मुझे यही था कि देखो आजकल हमारे पास जितना भी सोर्स ऑफ मटेरियल है वो सब गूगल पे पड़ा हुआ है, राइट? तो हम उसको अपने आर्टिकल को यूनिक बनाएंगे कैसे? मैम सिंपल सा सिनेरियो जो कि अभी मैंने ऐड करा, मान लीजिए मैं इसे सिनेरियो को ऐसे ऐड करता हूँ। आपके पास 2-3-4 वेबसाइट्स हैं, आपको आर्टिकल बनाना है। आपने स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ यहाँ से ले लिए, कुछ 4 पैराग्राफ यहाँ से उठा लिया आपने, ठीक है जी। एक पैराग्राफ आपने यहाँ से सर उठा है लिया। तो वो गूगल में ना, सर है तो वो गूगल में ना, फिर भी कॉपी तो हो ही गया ना वो। एग्री, वो गूगल पे है, फिर आपको लेकिन पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा।
राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो मर्ज करना पड़ेगा, राइट, मर्ज इन द सेंस ऑफ थोड़ा सा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में चेंज करने पड़ेंगे। वो प्रोसेस अभी आ रहा है, मतलब मैं अभी आपको वो टूल अगर आप देख भी रहे हैं वो अभी सामने ही, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं आर्टिकल रीराइटर, राइट, वो आपके लिए लिख के भी दे देगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इनफैक्ट एक बेसिक्स है, बहुत अच्छा टूल है, ट्रस्ट मी, मतलब हम लोग भी इसे यूज करते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा हम लोग इसे यूज तो नहीं ये करते। पेड है? ये मैम कुछ कुछ प्रोसेस से पेड है, कुछ कुछ से फ्री है। तो अगर मैं इस आर्टिकल को यहाँ लिखता हूँ और इसे मैं रीराइट करता हूँ, देखिए मेरा पॉइंट समझेगा, देखिए रटिएगा मत कोई भी जना। एक सिंपल सा सिनेरियो मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैंने इस आर्टिकल को रीराइट करा, ठीक है, हो रहा है अभी, वर्ड टू वर्ड समझेगा, होने देते हैं अभी प्रोसेस को, भी प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। सर वैसे मैंने जितने आर्टिकल लिखे हैं वो चैट जीपीटी से लिखे हैं और वो सर रैंक भी होते हैं। देखिए मैं दोबारा बोलूंगा, आप ओवरऑल उठा के देख लो, रिसर्च आ रखा है मार्केट के अंदर भी कि आप लोग अगर चैट जीपीटी का आर्टिकल यूज कर रहे हो, गूगल उसकी रैंकिंग नीचे कर देगा। जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल खुद का एआई निकाल रहा है, तो गूगल दूसरे के एआई के कंटेंट को यूज नहीं करने देगा किसी भी हालत में। राइट, वो हाँ सर, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का का है ना? बार्ड है। हाँ, आप बट वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। हाँ, तो नहीं नहीं मैम, चल रहा है इंडिया में बार्ड तो। आप एक सेकंड हो गया, अगर आप लोग मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आप अगर इसे यूज करके अभी कर भी लो, कितना टाइम, एक दो दो महीने हार्डली, उसके बाद गूगल ने आ गया तो गूगल सारी रैंकिंग नीचे कर देंगे उसके बाद में। तो इट इज बेटर यूनिक कंटेंट पे काम करिए। कंटेंट राइटर की जॉब मार्केट में ऐसे नहीं बनी हुई, अदरवाइज सारी कंपनी ये टूल्स नहीं यूज कर रही होती। हर एक कंपनी में कंटेंट राइटर है। राइट सर, राइट राइट। अब इसे मैं एक बार रीराइट कर लेते हैं, थोड़ा कंटेंट और ऐड कर लेते हैं अभी के लिए, ये इतने कम पे नहीं उठाएगा। मैं अभी डमी कंटेंट ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, वैसे रिफ्रेश मारते हैं पहले। और सबसे बड़ी चीज मैं ना, और एक मुझे नहीं पता बाकी आगे तक किस से कितने मॉड्यूल्स हैं, लेकिन जिस समय आगे जाके हम लोग कंटेंट वाले पार्ट पे जाएंगे ना, कंटेंट मार्केटिंग वाले पार्ट पे, उसके अंदर एक मतलब एक ऐसा टूल भी ऐड कर दूं जो कि शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत ही एफर्ट कम हो जाएंगे आपके। लेकिन यस, वो आगे का पार्ट है, वो अभी मैं ऐड नहीं करूंगा। ओके, पहले मैं यहाँ पे एक अपना कंटेंट पेस्ट करता हूँ और एक बार इसे रीराइट कर देते हैं। तो कंटेंट ज्यादा करना पड़ेगा तभी रीराइट उठाएगा। चलिए जब तक ये अब अभी फिलहाल एक ओके, चलिए मैं करके दिखाई देता हूँ, ज्यादा वेट नहीं कर रहा इसका, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है। विजिट इन कुर्ग, तो ठीक है। वर्ड काउंट कैसे करना है वो भी आप लोग शायद समझ गए होंगे, इसी टूल में ऑप्शन मिल जाता है वर्ड काउंट करने का, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कंटेंट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैं इसे रीराइट कर देता हूँ एक बार। ओके, इस वाले पे नहीं जाएगा, प्राइवेट विंडो पे करते हैं फिर। थोड़ा कंटेंट में कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसे रीराइट कर लेते हैं हम लोग। रीराइट बोलिए या फिर स्पिन बोल दीजिए। सर आपके वर्ड्स ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं इसमें, 2000 वर्ड्स की लिमिट है कैरेक्टर की, शायद आपके 5 हो रहे हैं 5। ये और ज्यादा हो रहे हैं, तो और कम कर देता हूँ अभी। नीचे से कम तो करा मैंने, और कम कर देते हैं। ऊपर तो ये वाला टूल हमें यूनिक लिख के देता है, हाँ जी, कंटेंट? यूनिक, देखिए मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, मैं किस सेंस से बोल रहा हूँ अभी।
सर पर अगर एआई में चेक करते हैं तो वो दिखा, इनका भी अगर जैसे कि चेक डालते हैं तो वो दिखा देता है कि अपना एआई से आपने करवाया हुआ है। देखिए इसमें ना मेरा पर्पस समझे, मैं आपको ये क्या बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए बस, पहले लोड हो जाए मेरा, मैं थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें ना जो चीज मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो जब तक ये लोड नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आएगा उसको समझाने में मेरे को भी। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ऑलमोस्ट आ जाना चाहिए मेरे ये। ठीक है, अब मैं इसे रिराइट कर लेता हूँ। वर्ड काउंट ऑलमोस्ट 940 के आसपास ही है, अब ले लेना चाहिए इसे। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है, अब मेरा पॉइंट समझिएगा। जब मैं यहाँ पे इस वाले टूल, देखिए अगर मैं इस वाले टूल को यूज करूँ, चाहे मैं एक और टूल आता है, वो तो मार्केट में पेड भी होते हैं वो प्रोसेस भी। मान लीजिए अगर मैं इस वाले टूल को यूज करता हूँ, तो आर्टिकल रिराइट का मतलब ही क्या? आर्टिकल रिराइट का मतलब सिंपल सा ही है, वो जहाँ पे अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने अपने होते मैं क्लास गलत बोल रहा हूँ, एक्टिव पैसिव हम लोगों ने पढ़े, राइट? एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम यस लोगों ने, सर। यस सर, इंग्लिश राइट? ये चीज हम लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है। अगर मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को बोलूं, दोनों को बोलने का तरीका अलग होता है। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी ने कुछ ये बोला, और अगर मैं उसे पैसिव वॉइस में बोलता हूँ किसी के द्वारा ये बात बोली गई, अगर मैं बाय वर्ड लग जाता है हम लोगों का, ये चीज क्लियर है? एक्टिव पैसिव यही होता है हम लोगों का। या राइट सर। दिस स्टेटमेंट इज डन बाय, राइट? या दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय। तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक्टिव पैसिव बोले जाते हैं, जो हम लोगों ने स्कूल्स में पढ़े थे। ठीक, अब यहाँ पे ये कर क्या रहा है बेसिकली टूल? आपके एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहा है, सिनोनिम्स को एंटोनिम्स में कन्वर्ट कर रहा है, कई सारे सिनोनिम्स यूज कर रहा है। तो वो इस तरीके से यूनिकनेस बिल्ड कर रहा है आपके कंटेंट की। तो आप भी इस चीज को समझो। अभी जो किसी ने बोला भी था कि कंटेंट तो सब जगह वही डला है ना। अगर मैं एक जेनेरिक सिनेरियो दूं, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए गॉड फॉरबिड अभी अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक? उसका कंटेंट हर साइट पे आपको मिलेगा। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन एक ही रहती है, राइट? तो यहाँ पे आर्टिकल रीराइट करेगा क्या? वो एक्टिव में पैसिव में कन्वर्ट कर देगा, सिनोनिम्स यूज कर लेगा। तो उससे क्या होगा? आपकी कंटेंट की यूनिकनेस बढ़ जाएगी। और एक जेनेरिक सा सिनेरियो दे रहा हूँ, मान लीजिए आप लोगों ने ये पूरी की पूरी लाइन कॉपी करी, इस लाइन के अंदर एक या दो वर्ड अगर आप लोग ऐड कर देते हैं, वो आपका यूनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बेसिकली ये प्रोसेस करेगा आपका यहाँ पे, राइट? इवन अब अगर मैं इसी के अंदर कुछ और चीजें ऐड करता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस करा स्मॉल एसईओ टूल के अंदर कि हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें चेक करी बेसिकली। हम लोग कॉपी कंटेंट की बात करें, हम लोग आर्टिकल रीराइट की बात करें, हम लोग ग्रामर चेक कर सकते हैं, हम लोग काउंट चेक कर सकते हैं, स्पेल चेकर भी हमारे पास, फ्रेजेस टूल है, इसके अलावा बहुत सारे अपर केस लोअर केसेस हैं, वर्ड कॉम्बिनेशन हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि हम लोगों ने जब हम लोगों ने वीडियो वाला टॉपिक डिस्कस करा था, टेक्स्ट टू इमेज हो गया, ये भी हमने पार्ट डिस्कस करा था। अगर आपको याद हो, इमेजेस वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने इमेज टू टेक्स्ट भी डिस्कस करा था, याद है? इमेज टू टेक्स्ट, यस नो? यस सर। करा था हम लोगों ने, राइट? गूगल ड्राइव से। राइट, गूगल ड्राइव के तो हमने प्रोसेस डिस्कस करा था। तो अब आप एक चीज समझिएगा, अब मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे एक जेनेरिक स्टेटमेंट देखेंगे ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज है। आप रेज्यूमे बिल्ड कर लीजिए, लोगो बना लीजिए, फ्लायर्स बना लीजिए, डिजाइन के मॉड्यूल्स भी हैं इसके अंदर, इमेजेस के भी है, फेविकॉन, फेविकॉन हम लोगों ने डिस्कस करा था, राइट? फेविकॉन वाला पार्ट, यस नो? यस यस सर। सर। यस, सर फेविकॉन यस सर। फेविकॉन हमने डिस्कस करा था कि ये वर्डप्रेस के अंदर हमने डिस्कस करा था ये वाला पार्ट। इवन हम लोगों ने बहुत सारी चीज है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस वाले टूल को एज अ बाइबल फॉलो करिए। इस टूल के अंदर जो हम लोग का इमेज का साइज रिड्यूस करने का, या ये सारी फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाता है। इवन अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको कीवर्ड टूल्स भी मिल जाते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपको सजेस्ट कर देगा, राइट? इवन अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे हैं। बैक लिंकिंग, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं, वो अब हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। बैक लिंकिंग वाला पार्ट वो भी यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है। तो इस टूल को एज अ बाइबल फॉलो करिए, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा जी। हर हर चीज, यू नेम इट, वो चीज इसके अंदर है।
और मैं आपको एक जेनरिक सिनेरियो बोल रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये साइट ट्रस्ट मी, मेरे को खुद देखते हुए 10 साल से ऊपर हो गया है, मुझे आज भी याद है। इस साइट का यूआई आज के टाइम बहुत अच्छा है, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ करता था, राइट। लोगो इनका शुरू से ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, ठीक। और यस, ये साइट काम कमा कैसे रही है, कोई बता पाएगा? सिंपल सी चीज है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ट्रैफिक आ रहा है। इतने सारे टूल्स देने का ऑब्जेक्टिव भी यही है। इवन आप देखो ना, वर्ड टू पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर रहा है, बहुत सारे प्रोसेस है इसके अंदर, राइट। इवन अगर आप मतलब बहुत ही ज्यादा टूल्स है, ठीक है, कैलकुलेटर्स वगैरह सब मिल जाते हैं। तो इसे एज अ बाइबल फॉलो करिए, बहुत अच्छी साइट है ये। तो इसके अंदर आपको मेजरली तो दो इसकी चीज, लिमिटेशंस है, कितने बिल्कुल फ्री है या कितने बिल्कुल पेड है? बिल्कुल होगा मैम। पहले ये फ्री नहीं हुआ, फ्री नहीं था, सॉरी, पहले ये पेड नहीं था। अब तो ये काफी सारी चीजों में पेड लगा रहा, तो आई एम नॉट श्योर कि अनलिमिटेड एक्सेस होगा, कहीं ना कहीं तो पेड लगा ही देंगे, ठीक। अब इसी के सर इसमें हम ये कर सकते हैं ना, यानी कि किसी और साइट से कोई ब्लॉग उठा के इसमें अपना पैराफ्रेज करवा के या फिर रीराइट करा के अगर हम उसे यूज करें, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आप उसे रीराइट करिए, रीराइट करने के बाद उसका कॉपी चेक करिए, कितना कॉपी, अगर आपका 70% यूनिक है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सभी लोग थोड़ा ध्यान से, अब जो मैं चीज ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में एक और है, इसे भी नोट कर लिया, कॉपी स्केप करके एक और साइट है जो आपको ये बता देगी कंटेंट आपका कितना कॉपी है, इसे भी आप देख लीजिए एक बार। ऐसे बहुत, देखिए जरूरी नहीं कि सिर्फ 2-3 साइट में आपको बता रहा हूँ तो यही साइट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हाँ, तो भी वेरी ऑनेस्ट, मैं ट्रस्ट में मैं आपको एक ही टूल अलाउ करूंगा, वो है स्मॉल एसईओ टूल। ये बाइबल की तरह फॉलो करिए, तो बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। बाकी तो सब मिल जाएंगे आपको। कॉपी स्केप है, कॉपी सर स्केप ये अगर, 2-3 कंपनी से भी टाई अप है ना? हाँ जी, सॉरी कुछ कह रहे थे आप? आई एम सेइंग ये 2-3 कंपनी से भी टाई अप है, जैसे ग्रामरली एंड ऑल। हाँ जी, हाँ जी। ये दूसरी कंपनीज के साथ भी टाई अप है? दूसरी के साथ भी है, प्लस अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें ना दोनों फंक्शनैलिटी हो सकता है, इन्होंने कोई फंक्शन जो है किसी और कंपनी के थ्रू फंक्शन करवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली इनके खुद के ही हैं सारे प्रोसेस। क्योंकि इसका कुछ कुछ जो पार्ट है वो हम व्हाट्सएप पे भी यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ राइटिंग कोई भी मेल लिख रहे हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत सारे इसके वो है वो हम व्हाट्सएप पे भी यूज करते हैं। देखिए इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ना, मैं इसमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट आंसर दे रहा हूँ। इसके अंदर जो प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं, ये इनकी बैकएंड एल्गोरिदम के थ्रू सारा कुछ आ रहा है, ठीक। अगर हो सकता है किसी किसी के अंदर ये रीडायरेक्ट करके किसी और पैनल पे लेके जा रहे हैं, तब वो फंक्शन है। बाकी एट द एंड जो भी प्रोसेस है वो इनका बैकएंड एल्गोरिदम है सारा। ये सारा इनका बैकएंड एल्गोरिदम है, जिसके बेस पे आप लोग रीराइट कर पा रहे हैं या कोई भी चीज आप लोग कर पा रहे हैं। ये सब इनका इंटरनल प्रोसेस है, इन्होंने जो भी एल्गोरिदम सेट करा हुआ है। तभी कोड भी आप देख सकते हैं, अच्छा लेंथी कोड है इसमें। ये तो कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ये तो सिर्फ इंडेक्स फाइल होती है। इसके अलावा तो सीएसएस फाइल अलग है, जावा फाइल अलग है। अगर रिएक्ट यूज है तो रिएक्ट का पार्ट अलग होगा, तो हर चीज अलग अलग मिलेगी आपको इसके अंदर। तो कोड भी आप देख लो, अच्छा खासा लेंथी है, और ये सिर्फ इंडेक्स फाइल है मेजरली अगर मैं बात करूँ। ओके, फर्दर आते हैं इसी के अंदर। अभी तक का क्लियर है? प्लीज एक बार चैट पे एक्नॉलेज करिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। चैट पे एक्नॉलेज करिए, यस नो। ठीक है, ताने यस, श्रेया यस, शिवानी यस, शिवन यस, ठीक है, ठीक है, अनु यस, दिव्या यस, ठीक है। हाँ, अहमद आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना है, जो आपने बताया ना फॉलो फॉलो और नो इंडेक्स का, हाँ जी, हाँ तो जी। इसको अगर हमें इंडेक्स कराना है और फॉलो कराना है तो वो उसके लिए कोई कमेंट देना पड़ता है या ऑटोमेटिकली गूगल करता है उसको? नहीं नहीं, अगर देखिए, अगर आपको ये टैग डालना है, सबसे सिंपल सा टैग यही है कि आपको फॉलो इंडेक्स वाला जो मेटा का जो सिंटेक्स है वो आपको ऐड कराना है। अगर नहीं है आपकी साइट में, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो कंसिडर करेगा ही करेगा गूगल उसे। सर वो कि आप ऐड कराने का प्रोसेस आप बताएंगे अभी? ऐड कराने का वही जो अभी हमने डिस्कस करा था, हम लोगों ने वर्डप्रेस की साइट पे जाना है, वर्डप्रेस की साइट में ये कोडिंग वाला पार्ट है, उस कोडिंग में जाके मैं दिखा देता हूँ इनफैक्ट, जो अभी हमने डिस्कस भी करते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, अपीयरेंस, अपीयरेंस पे गए, अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद थीम फाइल एडिटर,
सिंपल सा प्रोसेस है। आप थीम फाइल एडिटर में जाइए, उसके अंदर हेडर डॉट पीएचपी में जाइए, नोट कर लीजिए। अपीयरेंस में जाने के बाद थीम फाइल एडिटर, उसके बाद हेडर डॉट पीएचपी, ये पीएचपी की पे बना हुआ है पूरा का पूरा पैनल। हेडर डॉट पीएचपी पे जाइए और हेडर डॉट पीएचपी पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उस वाले कमांड को इस तरीके से, और उसे सेव कर दिए, वो ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। लेकिन Like we can paste it anywhere, or there is some. नहीं, मैं दोबारा बोलूं, मैंने स्टार्टिंग से बोला हेड पार्ट के अंदर जाएगा। नहीं सर, हेड पार्ट के अंदर तो जाना है, लेकिन हेड पार्ट के अंदर भी कहाँ पे, जहाँ पे वो खत्म हो रहा है? कहीं पर भी हेड, देखिए ये कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज होता है। हेड पार्ट के अंदर आप कहीं भी डाल दो, यहाँ डाल दो आप, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ डाल दो, या फिर आप यहाँ डाल दो, बस हेड पार्ट से पहले डालना है बस आपको, हेड पार्ट के अंदर ही अंदर। ठीक है सर। सर जैसे कि हमने जो अभी डोमेन खरीद रखा है, तो वो गूगल सर्चेस पे उठ नहीं रहा है, मतलब कि उसको अभी क्रॉल नहीं करा है गूगल ने, तो नहीं इसके लिए हम ये प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, देखिए पहली चीज ये, आप सिंपल सा ये चीज चेक करो, आपका डोमेन अगर आप इस तरीके से डाल रहे हो, आपका उठ के आ रहा है, दैट मीन्स वो इंडेक्स हो चुका है। गूगल नहीं क्रॉल, सर, ऐसे ऐसे उठ के नहीं आ रहा है ना सर हमारा डोमेन डालिए, डोमेन चैट पे डालिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहली चीज ये जो, देखिए इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। यस सर। देखिए अगर आप इसे वैसे देखेंगे ना, तो जो आपने डोमेन लिया हुआ है, राइट, दैट इज अर्बन डिजिटल मार्केटिंग, इस नाम से ऑलरेडी लोगों ने मेहनत करी हुई है, राइट, राइट सर। इसीलिए वो नहीं आ रहा। अब हम लोगों की डोमेन क्या है, हम लोगों की डोमेन है एक जेनरिक से, यानी कि यूनिक बोल सकते हैं आप लोग इसे, कि किसी और ने काइंड ऑफ इस पे अभी एफर्ट नहीं डाला हुआ, तो इसलिए वो उठ के आ रहा है। आपने जो डोमेन लिया हुआ है, लोगों ने अर्बन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एसईओ करा हुआ है, अब आपके लिए कंपटीशन है, इसलिए आपका वो उठ के नहीं आ रहा सर यहाँ पे। अगर आप वैसे चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो किसी भी बेसिकली सर हमारा ये डोमेन ही गलत लिया गया है, इसका मतलब हमें बदलना नहीं पड़ेगा फिर। नहीं, डोमेन गलत नहीं लिया हुआ सर। देखिए अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज भी बोली थी कि जो कीवर्ड, अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड लगता है जो आपका कस्टमर का क्वेरी है, या हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, कोई बंदा इस नाम से डोमेन खरीद ले, तो आपका डोमेन रैंक कर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से बोलूं कि अगर किसी ने हाउ टू बंदे ने लिखा हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अगर लोगों ने इसमें ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, तो आपके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी है मार्केट के अंदर, तो आपको इसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, तब वो दिखेगा। लेकिन यस, इस नाम से वो कहीं ना किसी पेज पे आ रहा होगा। अगर वो आ रहा है तो दैट मीन्स वो, यानी कि गूगल ने इंडेक्स कर लिया है वो। बेसिकली सर हम जो मतलब बेसिकली जो हम कंटेंट डालेंगे उसका एसईओ करके डाल रहे हैं, राइट सर? यही जब साइट वो है ना, उठेगा। ये साइट है ना आपकी, हाँ जी, अर्बन डिजिटल मार्केटिंग। राइट। अब सिंपल चीज है, लोगों ने अर्बन डिजिटल मार्केटिंग को एसईओ करा हुआ है, तो आपने वही कीवर्ड लिया, आप इस पर और एफर्ट डालो, आप जल्दी रैंक कर जाओगे, क्योंकि आपने मेन कीवर्ड उठा रखा है। अब आप खुद देखो ना, मैं एक जेनरिक सा वर्ड दे रहा हूँ, अर्बन डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड है, हर कंपनी इसके लिए फाइट करिए, आप फर्स्ट पेज पे रैंक करके बिना ज्यादा कंटेंट के ना होने के बावजूद, राइट। क्यों? क्योंकि आपने कीवर्ड यूज कर लिया और आप इस कीवर्ड पे रैंक करें। बाकियों ने कितनी मेहनत करी वो आप ये देखो ना, आप औरों से तब भी 10-20 पेज पहले ही आ गए। Naukri.com भी है, राइट, इन लोगों ने मेहनत करी हुई है, हम और मेहनत कर लेंगे, हम इनसे भी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा तो मेन कीवर्ड है। अभी क्लियर है, राइट? राइट सर, बेसिकली मतलब जो हम कंटेंट डालेंगे उसको अब एसईओ करके डालना है, तो वो मतलब और इम्प्रूव हो जाएगा, राइट सर? आप ऊपर ले आओगे आराम से, बस आपको कंटेंट डालना है, क्योंकि आपके यहाँ प्रिविलेज ये है कि आपका डोमेन ही आपका कीवर्ड है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, शिवानी कुछ कह रहे थे, शिवानी? हाँ यस सर। हाँ सर जी, जैसे ये नो फॉलो नो इंडेक्स आपने बताया था कि अगर हटाना हो तो प्लगइन में जहाँ पे लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देंगे, बोलिए। बट अगर उसको बिना डिलीट करे हम प्लगइन को सिर्फ डीएक्टिवेट या अनइंस्टॉल करते हैं तो भी हट जाएगा? हाँ, अगर प्लगइन को आप डीएक्टिवेट करें तो प्लगइन की फंक्शनैलिटी भी हट जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा उसके साथ। तो फिर हमें अलग से डिलीट नहीं, अलग से करने की नहीं, जरूरत? क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी प्लगइन को अनइंस्टॉल मारते हैं ना, तो उस केस में उसकी पूरी सेटिंग हट जाती है।
तो वो आप कर सकते ओके हो उस सर। केस में, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अलावा, सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज। जैसे हम लोग एक सेकेंड, ठीक है, हम लोगों ने जैसे योस्ट एसईओ ऐड करा, राइट, इसी तरीके से एक और प्लगइन है दैट इज कॉल्ड रैंक मैथ। तो अगर आप लोग इस वाले प्लगइन को भी चेक करेंगे तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटी है, ये भी प्लगइन है वर्डप्रेस के अंदर। इसके अलावा अगर मैं और भी टूल ऐड करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड मैं दिखा देता हूँ, एसईओ प्लगइन और वर्डप्रेस, बहुत सारे प्लगइन है। तो आप इस केस में हब स्पॉट का भी प्लगइन आता है, मॉन्स्टर साइट भी आता है, रैंक मैथ भी आता है, प्रीमियम में बात करूँ तो प्रीमियम एसईओ पैक भी आता है। तो बहुत सारे प्लगइन है, आप लोगों की कॉल है आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है। बाकी ओवरऑल सिनेरियो सब में सेम मिलेगा आपको, राइट। तो वो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो पूरी डायरेक्टरी आपके पास वर्डप्रेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस का पैनल ओपन कर देता हूँ। तो वर्डप्रेस के अंदर अगर आप यहाँ पे लिखते हैं एसईओ और मैं सर्च करता हूँ, तो ये सारे प्लगइन है, आपको जौन सा भी प्लगइन यूज करना है, योस्ट हो गया या रैंक मैथ हो गया, ऑल इन वन एसईओ हो गया, या एसईओ प्रेस हो गया, या एसईओ बाय टेंस वेब हो गया, जौन से भी आपको प्लगइन समझ में आया वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोर और लेस जो फीचर है वो कहीं ना कहीं इसमें और ऑल इन वन स्कीमा में सेम मिल जाते हैं आपको। आप देख सकते हो उस पे जो एक्टिव इंस्टॉलेशन भी ज्यादा है, ठीक है जी, सॉर्टेड। और इसमें जो यूजर जो है वो 27,000 है, इसमें 5,000 है, किसी में 3,000 है, किसी में 914 है। तो जिसमें अच्छे रेटिंग है, ज्यादा यूजर्स है, उसी प्लगइन को यूज करिएगा, ठीक है। अगर मैं ऑल इन वन स्कीमा भी बताऊं, इसे सिंपल सा सर्च करते हैं। अगर मैं स्कीमा सर्च करता हूँ तो स्कीमा भी अगर आप देखते हैं तो उसकी जो रैंकिंग आती है वो भी ऑलमोस्ट 60,000 है। और ठीक है, मतलब प्लगइन वाइज 163 के आसपास है। इसमें 914, यहाँ पे भी वो यही सजेस्ट कर रहा है यूज। तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हैं, बाकी दैट इज योर, कि आप जौन सा भी प्लगइन आपको यूज करना आप कर सकते हैं इसमें, ठीक। अब इसके अंदर एक पॉइंटर मैं ऐड कर रहा हूँ, ऑल्दो वो टॉपिक आज नहीं हो पाएगा, लेकिन एक टॉपिक का हिंट मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट जब हम लोग इसे कल पढ़ें तो चीजें थोड़ी क्लियर है हम लोगों के माइंड में, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एसईओ के टाइप पढ़े थे, ऑन पेज और ऑफ पेज, राइट। ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करा है? आज तक जो हमने चीजें डिस्कस करी हैं वो ऑन पेज का पार्ट है। तो क्या क्या थे हमारे पास? हम लोगों ने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करा, हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करा यानी कि कीवर्ड प्लानर के थ्रू, हम लोगों ने ऑल इन वन स्कीमा करा, राइट, हम लोगों ने योस्ट एसईओ करा, हम लोगों ने इसके अंदर कीवर्ड को कैसे यूज करना है 2 से 2.5% वाला वो सिनेरियो डिस्कस करा, हम लोगों ने ऑल टाइप डिस्कस करा, राइट। और क्या क्या चीजें थी प्लीज बताइए। और ऑन पेज के अंदर आज तक हमने जितना पढ़ा है, और एक पॉइंटर और है जो कि ऑन पेज का ही पार्ट है, आज तक हमने जितना भी पढ़ा है ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी प्लीज ऐड करिए सभी लोग प्लीज। हाँ जी, इंटरनल लिंकिंग, राइट, Image optimization, HTML optimization, ठीक है, planner sir, keyword finder, कीवर्ड फाइंडर, के डब्ल्यू फाइंडर हो गया, कीवर्ड प्लानर हो गया, तान्या ने साइट मैप दिया, ठीक है। और आंसर snippet, स्निपेट हमने डिस्कस करा, रिच स्निपेट हमने डिस्कस करा, दो अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। और practice secondary keywords हो गए, title tag, ठीक है, टाइटल, देखिए इसे ना पूरा पढ़िएगा, यूआरएल सॉरी, टाइटल यूआरएल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके अलावा हाँ जी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा, और इसके no अलावा index, flow, हाँ जी, नो फॉलो नो इंडेक्स, और इसके अलावा फर्दर सर नो फॉलो नो इंडेक्स शायद सर ये ऑफ पेज का है ना? नो फॉलो नो इंडेक्स हम कहाँ कर रहे हैं? हम सर वेबसाइट के बैकएंड में कर रहे हैं। वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं, वेबसाइट के बाहर होता तब ऑफ पेज होता ना। हाँ जी, साइट स्पीड सीटीए 2 से 2.5% का, ठीक है, मेक सेंस। अब ना कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए अभी। अब अगर मैं ऑफ पेज की बात करता हूँ, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक इंट्रो लिया था, मैं एक बार इसका ना एक डॉक ओपन कर रहा हूँ, लेट मी चेक कि वो उसके अंदर कोई डॉक है या नहीं। कोई डॉक नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो अगर मैं ऑफ पेज बोलता हूँ, मैंने शायद कुछ पॉइंटर आपको स्टार्टिंग में दिए थे ना, राइट, ये रहा, ठीक है। हम्म,
Sir, link building, social presence, local citation and backlinking आपने बताया था ऑफ साइट। ठीक है, ये भी हमने ऐड करा था। परफेक्ट है जी। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने यूआरएल वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट कल होगा, आज नहीं हो रहा, ये भी कल होगा। और ठीक है, अब मैं आपको एक ऑफ पेज का एक हल्का सा हिंट ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने ऑफ पेज के अंदर क्या चीजें पर डिस्कस करी थी स्टार्टिंग में। हाँ जी, ऑफ पेज के अंदर क्या क्या था? सर, लिंक बिल्डिंग, सोशल प्रेजेंस, लोकल साइटेशन, ये आपने पॉइंट्स लिखवाए थे बेसिकली। ठीक है, देखिए सर अब जब गेस्ट पोस्ट पोस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ऑफ पेज की बात करता हूँ ना, मैं से एक सीधे ऑनलाइन जो भी ट्रेंडिंग इमेज उसी को उठा लेता हूँ सीधा। अब आप ये देख रहे हैं गूगल ने से रैंक दिया हुआ है, नॉलेज ग्राफ बना के दिया हुआ है, स्निपेट वर्ड दिया हुआ है, क्लियर। ठीक है, तो इमेज ओपन करते हैं, इस वाली इमेज को ओपन कर लेते हैं, रैंक वॉच। देखिए, और सेव करते हैं इमेज को। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं ऑफ पेज एसईओ की बात करता हूँ, तो ऑफ पेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब अगर सिनेरियो वाइज डिस्कस करें तो ऑफ पेज के अंदर आपका लिंक बिल्डिंग आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका वीडियो सबमिशन आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका आर्टिकल सबमिशन आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका बुक मार्किंग आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका ब्लॉगिंग पोस्ट आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका ई बुक क्रिएशन आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका क्लासिफाइड ऐड आता है, ऑफ पेज के अंदर आपका डायरेक्टली सबमिशन आता है, और ऑफ पेज के अंदर आपका लिंक बिल्डिंग वाला पार्ट आता है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं जो ऑफ पेज के पार्ट हैं। आज के लिए सिर्फ मैं एक नॉर्मल सिनेरियो कंसिडर कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑफ पेज के अंदर ये चीज डिस्कस करा था कि जो हम लोग फेसबुक के अंदर जाके अपने वेबसाइट के लिंक डाल रहे हैं, लिंक डालने के बाद जब कस्टमर वहां से रीडायरेक्ट होके मेरे डोमेन पे आ रहा है, तो ये ऑफ पेज है, राइट। अगर मान लीजिए अगर आपको याद हो, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, अमेजोन की साइट है, अमेजोन की साइट पे जाके मैंने अपनी डीटी साबित डोमेन का लिंक लिया और सबमिट कर दिया, तो ये भी मेरा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, यानी कि मेरा बैकलिंकिंग है, राइट। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ये एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यस नो? यस सर। राइट। अब इसके अंदर अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं ये वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ, मैंने आपको ये चीज बोला था कि ऑफ पेज के अंदर का मतलब ये होता है कि लिंक बिल्डिंग हो गया, आपने बैकलिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, बैकलिंकिंग का मतलब ये हो गया कि कोई बंदा बैक होके ट्रैफिक आ रहा है, तो दैट इज योर बैकलिंकिंग। उस समय मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोला था कि मैं अभी आपको ये चीज नहीं बोल रहा कि कहाँ पे बैकलिंकिंग करनी चाहिए, राइट, कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो चीज मैंने आपको वहां पे स्टॉप करा था उस प्रोसेस पे, ठीक। क्योंकि कुछ लोगों के क्वेरीज भी थे कि सर काफी सारी साइट है वो अलाउ नहीं करती, बैकलिंकिंग होते ही नहीं कहीं कहीं पे। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर वो अलाउ कर रहा है, उसकी कमेंट बॉक्स खुला, तभी आप कर सकते हो। लेकिन फिर मेरा स्टेटमेंट ये था कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो स्टेटमेंट मैंने आपको रोक दिया था, ठीक। अब उस क्वेरी का आंसर मैं यहाँ पे करूंगा, जस्ट बिकॉज हम लोग ऑफ पेज एसईओ का पार्ट पढ़ रहे हैं। जब हम लोग ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर सिनेरियोस दिए आते हैं कि आप लोगों को मल्टीपल डोमेन पे जाके आपको अपने यूआरएल सबमिट करने होते हैं, ठीक। अब एक बहुत जेनरिक सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसे कल टच करेंगे इस वाले पॉइंट को। मान लीजिए सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि आपको ये प्रिविलेज मिल गया कि आपने अमेजोन की साइट पे गए, आपने वहां पे जाके अपना बैकलिंक सबमिट कर दिया, उससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? एज अ लेमैन आंसर दीजिएगा प्लीज। ट्रैफिक मिलेगा, यही आंसर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा, ट्रैफिक मिलेगा, ये स्टेटमेंट मैंने बोला था, ठीक है। और हाँ जी नीलू, आप कुछ कह रहे थे? सर अमेजन पे कैसे हम लोग बैकलिंक डाल सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने अभी इस चीज का तो बोला ही नहीं मैंने ओके ये ओके बोला, मैंने ये सर बोला, हमारा डी बढ़ सकता है शायद। एक मिनट, मैंने ये बोला मान लीजिए हमें प्रिविलेज मिल जाए मैंने ये नहीं बोला मिल गया, ठीक है। तो प्रिविलेज मिल गया कि चलिए हमें डाल दिया, अब उस केस में हमें एडवांटेज क्या है? पहली चीज ये अमेजोन अलाउ नहीं करे, चलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दूं, अमेजोन इस चीज का प्रिविलेज नहीं देगा हमें, ठीक है, वो तो भूल जाए हम लोग, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चलो प्रिविलेज मिल गया, तो हमें क्या मिलेगा? ट्रैफिक मिल जाएगा, ठीक है जी। हमें अच्छा अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये चीज भी बोला था
कि Amazon अगर हमें स्पेस दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू जो है वो गूगल की निगाह में भी बढ़ जाएगी। ये भी स्टेटमेंट था मेरा। ठीक, अब ये जो सिनेरियोज है ना जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाना कि कोई अच्छा डोमेन मिल गया वहां पे जाके सबमिट कर दिया, नहीं। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से, अभी कोई एक्सेप्ट मत करिएगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी ऐड ऑन करने जा रहा हूँ। जब हम लोग एक मिनट, ठीक है, जब मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक डोमेन आपको ऐड करा था, क्विक स्प्राउट, याद है सब? नील पटेल सर का डोमेन है और काफी अच्छा डोमेन है, राइट? अब अगर मैं ये वाली साइट ओपन करता हूँ तो इस वाली साइट के ऊपर अगर मेरे को बैकलिंकिंग मिल जाती है, तो अब आप मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गूगल इस चीज को जज कर लेगा कि क्विक स्प्राउट जो कि गूगल की निगाह में, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, गूगल की निगाह में इस डोमेन की बहुत वैल्यू होगी। मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं निकाले, अभी कल रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे हम लोग इस चीज पे। अभी के लिए मैं आपको ये सिनेरियो देके चला हूँ। गूगल इस चीज को लिटरली प्रिविलेज मानेगा अगर मेरे को क्विक स्प्राउट पे जाके बैकलिंक मिल गया तो उस केस में गूगल मेरी रैंकिंग ऊपर कर देगा। ट्रस्ट मी, गूगल मेरी रैंकिंग ऊपर कर देगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मान ली फॉर एग्जांपल मेरे को एक पर्टिकुलर आर्टिकल को एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कराना है और वो आर्टिकल है विजिट कुर्ग, राइट? अब समझिएगा प्लीज, इस पे जो सबसे ऊपर डोमेन आ रहा है वो आ रहा है ट्रिप एडवाइजर, उसके बाद आ रहा है कुर्ग टूरिज्म, उसके बाद आ रहा है हॉलीडेफाई, राइट? अब अगर ये डोमेन मेरे को बैकलिंक दे दे तो मेरे को एडवांटेज क्या मिलेगा? एक, मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा। दूसरा, वेटेज मेरी इंक्रीज हो जाएगी गूगल की निगाह में। अगर मेरी रैंकिंग, सभी प्लीज ध्यान समझिएगा, अगर मेरी रैंकिंग 10th पोजीशन पे, हो सकता है मैं आगे चल के 8th पे आ जाऊं, फिर 5th पे आ जाऊं, फिर 2nd पे आ जाऊं, फिर 1st पे आ जाऊं। ठीक, तो अब बैकलिंक कैसे करते हैं, क्या सिनेरियो है, एक जेनरिक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उस पर जाके कमेंट कर दीजिए, तब आपको वहां जाके बैकलिंक सबमिट करना है। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर आप लोगों को पता हो, वर्डप्रेस के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाया भी था कि जो बंदे कमेंट करते हैं तो आप उनके कमेंट को एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। यस, नो? जी, ये पढ़ा था, राइट? तो सेम सिनेरियो, अब वो उस बंदे की कॉल है, उस कंपनी की कॉल है, यानी कि वो ट्रिप एडवाइजर की कॉल है कि वो मेरे बैकलिंक को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो बैकलिंकिंग के केस में मैं ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, या फिर आपको बंदे के साथ मीटअप रखना पड़ेगा, उसके साथ डील आपको करना पड़ेगा, या फिर कॉफी शॉप में आपको उस बंदे से मिलना पड़ेगा, एक प्रॉपर एक डील साइन करना पड़ेगा कि आपको मेरे को बैकलिंक देना तो हम आपको इतना ऑफर कर सकते हैं, काइंड ऑफ। या फिर आपको मैनुअली हर एक साइट को खोल खोल के देखना पड़ेगा कि इस पे कमेंट बॉक्स खुला मैं आके पेस्ट कर दूं, ये मैनुअल प्रोसेस है। ऑल्दो मार्केट के अंदर बैकलिंक बिकते हैं, मैं बिल्कुल ओपन सिनेरियो बोल के चल रहा हूँ, मार्केट के अंदर बैकलिंक बिकते हैं। एजेंसीज हैं जो बैकलिंक दे रही है, वो भी तो यही कर रही है, उन्होंने नेटवर्किंग बना रखी है, उनके पास वो लिस्ट ऑफ डोमेन है जहाँ पे आप लोग जिनके कमेंट बॉक्सेस खुले हुए, तो वो क्या करेंगे, आपके बिहाफ में जा जाके, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ रहा, वो आपके बिहाफ में जा जाके आपके डोमेन का बैकलिंक सबमिट करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, सिर्फ आज मैं हिंट ऐड कर रहा हूँ, बाकी हम लोग कल कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिएगा कि आपको उन साइट पे जा जाके बैकलिंक सबमिट करने होते हैं, और दैट इज काइंड ऑफ अ प्रिविलेज अगर किसी की कोई अलाउ कर देता है, कोई अच्छा डोमेन। बाकी एक बहुत ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई मिथ नहीं रखूंगा मार्केट के साथ कि ज्यादातर केसेस में बैकलिंक नहीं मिल पाते। ये दैट इज वेरी बैड ट्रुथ मार्केट के अंदर है कि कोई भी जना ऐसे आपको बैकलिंक नहीं देगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट, आज के लिए इतना ही है। तो बाकी कल हम लोग इसके आगे चीजें और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, और लेकिन मेक श्योर कि जो भी पढ़े हम लोग रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक सेशन क्लियर है अभी तक का? यस, नो? सॉर्टेड है? ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा प्लीज कि आप लोग जो चीज हमने पढ़ी उसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सभी क्वेरीज आएंगी, जितना ज्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़िए प्लीज, एंड दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे कि मैंने अपनी जो मेरी वर्डप्रेस की साइट है उस पे मैंने व्यू सोर्स किया तो उसमें नो फॉलो आ रहा है, पर वो वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। जो वेबसाइट के अंदर पेजेस बने हुए हैं ना, जैसे कॉन्टैक्ट अस का या टीम का, उन पे आ रहा है, तो उसमें कोई इशू है सर? उसको कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें तो छेड़ने की जरूरत नहीं है ना?
वो एक्चुअली प्लगइन के साथ ऑटोमेटिक आया उस केस में, तो वो वाला पेज ही तब कॉल होगा जब कोई बंदा रीडायरेक्ट होगा उसको, वो ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा। तो यानी कि इसलिए वेबसाइट पे तो आने के बाद उसको वो दिखेगा ना, वैसे सर्च नहीं हो रहा, बस खाली पेजेस नहीं आ रहे, बस वो कॉन्टेक्ट अस वाला, टीम वाला या फिर अबाउट अस वाला जो हाँ जी उसमें उन पे डला हुआ है बस। उसमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है, वो पेज ठीक तो है वैसे भी इतना ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ जी सर मैं आपका डोमेन खोलिए सर एक बार, मुझे कुछ पूछना था उसमें दिखाकर। हाँ जी सर इसमें जो आपकी मिडल में जो मतलब इमेजेस स्लाइड हो रही ना, हम्म, तो सर वो जो स्लाइडर है सर मेरे इसमें खाली है, वो इसलिए खाली कि मैंने फीचर इमेज हटा दी, क्योंकि सर मेरे ना डबल शो हो रही थी, आर्टिकल खोल रहा था ना, एक बार ऊपर बड़ी इमेज शो हो रही थी, एक बार नीचे छोटी, मैंने फीचर इमेज हटा दी तो अब यहाँ से ही गायब हो गई इमेज। हाँ ये फीचर्ड इमेज की वजह से ही आ रहा है। तो सर मैं कैसे इसको सही करूंगा, मुझे इसमें अपनी इमेज भी दिखानी है ना स्लाइडर में। फीचर्ड इमेज ऐड कर दो, स्लाइडर में ऑटोमेटिक आ जाएगी ये तो सर उसकी। आर्टिकल में 2 बार शो हो रही है फिर वो। नहीं आर्टिकल में 2 बार फीचर्ड इमेज, तो आपने 2 एक सी डाली है क्या? सर हाँ एक सी डाली है। हाँ तो लॉजिक क्लियर है, ठीक है, मैं तो एकदम से पकड़ लूंगा चीजें। अच्छा तो अलग अलग डालो सर। देखिए इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, एक बार में पकड़ में आ जाती चीजें। फीचर्ड इमेज आप अलग डालिए, उसके अंदर जो इमेज है, तभी आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग से बोला 3-4 अलग अलग इमेजेस डालिए, वो तो बट और डुप्लीकेसी आएगी वो तो। ठीक सर, लेकिन सर मैं अलग इमेज डालूंगा तो वो भी उसमें शो होगी ना, दोनों ऊपर नीचे देखिए अगर आप आर्टिकल के अंदर ही। देखिए आर्टिकल के अंदर अगर आप देख रहे हो, ये अलग इमेज है, ये हेडर इमेज है, जी ये हेडर इमेज है। और इस जी थीम जी का, मैं इस थीम की बात करूंगा अभी, इस जी। थीम के अंदर वो फंक्शनैलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ फीचर्ड इमेज ही दिखती है, बट अपने हेडर इमेज दिखेगी आपको। ओके ओके, तो मतलब हेडर इमेज हटा देंगे तो इसमें फीचर इमेज दिखेगी फिर। बिल्कुल नहीं दिखेगी, वो तो इसमें भी नहीं दिख रही होगी आपके किसी से। हाँ सर। ओके सर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाकी कल कनेक्ट करते हैं ऑन सेम टाइम। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।